ओके। सो निकिता कश्यप जी, आफिया रंगवाला जी, राजेंद्र कौर पस्सी जी, अश्विंदर यशवादा जी, आरती पटीला जी, अजय जी, अनिशु कुल्लू जी, अंकिता शर्मा, अश्वनी अश्वनी पाटिल, चैताली जी, दीपक कुमार जी, देवनी देवकर जी, और देव अनु गुर्जर जी, डिम्पल सरोगार जी, डिम्पल सरोगार, डॉक्टर हर्षद, डॉक्टर मनीषा पन्नकार, डॉक्टर अजीत तिवारी, डॉक्टर उत्तल, डॉक्टर ग्रीष्मा, आईफोन जी, आईफोन जी दो बार है, जयमन जी, जगमसा पाठक जी, कल्पना जैन जी, कार्तिक जी, कवि जी, कविता राठौड़, कवि किस्थी किस्थी जी राठौड़। ओके। गुरजीत कौर, लाडी चिमनी जी, लीजा मंडल, जो अभी कल परसों, मीनाज प्रेस वाला। मीनाज प्रेस वाला, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी मुझे पता है, इस सेशन में मुझे आपका क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप अपना क्वेश्चन जरूर पुटअप कीजिएगा। मेघना जी, नंदिनी बी जी, नीना, मिगलाना जी, निशा जी, पूजा शुक्ला जी, प्रांजलि जी, प्रांजलि चोपड़ा, प्रीतम सरकार, नंदिनी बीजी, आज आप आज ही एनरोल्ड हुई है, तो हो सकता है आपको कुछ डाउट हो, आज सिर्फ आप बैठ के सुनिएगा, ठीक है? फिर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कल कॉल कीजिएगा। प्रीतम सरकार, प्राजी, प्रियंका जी, रंजन बडवाकिया जी, रशीदा पीएस जी, रश्मि, रियलमी, रिंकी कुमारी, रितु, रुचिका मेहता, शक- शक्ति शक्ति, शमीना परवान, अफीन मुल्ला, शोनाक खान, शिल्पी भारद्वाज, सोनिका तिवारी, सिरजा, बाला सुब्रमण्यम, तब्यब मलिक, यूजर विनीता, विशाल फुडलंसर जी, योगीशा गुलाटी, जूम यूजर दो बार है। ओके। सो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं अपने पास में, और भी काफी स्टूडेंट्स हैं, इन क्वेश्चन के आंसर मैं बार बार बाद में दूंगी। सो लास्ट टाइम हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी, ओके, उसके रिगार्डिंग ही डॉक्टर निकिता कश्यप, बताइए मैम आपका आंसर क्या है? डॉक्टर निकिता कश्यप ने राइज हैंड किया है। बताइए निकिता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम आपको हम्म। कॉल किया था तो जैसा कि मैम वो आपके वीडियो से काजल प्रिपेयर किया था आपने, फिर गाइड किया था कि कार्बन की हम्म। कमी की वजह से वो हम्म। एरर आ रहा है, गलत बन रहा हम्म। था, तो मैम हम्म। वैसा ही किया। तो बहुत अच्छे से बन गया वो, बहुत बढ़िया रहा। मैम मेरी हम्म। दो क्वेरीज थी। एक तो मैम आपके पास कोई फॉर्मूला फॉर एज अ पेन किलर ऑयल है? मुझे मेरी फैमिली मेंबर के लिए चाहिए, लाइक जॉइंट हम्म। पेन, बैक एक वगैरह का। एंड हम्म। सेकेंड मैम, आजकल राइस क्रीम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो हम्म। अगर हम नॉर्मली जो क्रूड चीजों से राइस क्रीम बनाते हैं, इफ यू आर नॉट हम्म। एडिंग एनी फिनॉक्सी इथेनॉल और समथिंग, तो हम्म। वो मतलब उसकी शेल्फ लाइफ जो रहती है वो बहुत कम रहती है, लाइक फॉर 7 डेज या 10 डेज में वो स्पॉइल हो जाता है। हम्म। हम्म। सेम विद द सीरम मैम, मतलब जो राइस हम्म। वाटर का सीरम होता है वो भी। तो हम्म। मैम ऐसा आप या तो कुछ फॉर्मुलेशन मैम प्लीज गाइड करिए। ये दो चीजें मतलब मैम चाह रहे थे कि अगर आप बताएं, क्योंकि मैंने वो जो वीडियोस थे उसमें ये नहीं था। तो हम्म। दो चीज मैम का पूछना था आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप ही बताइए कि के पास मेरा मुझे याद है कि आपका जब फोन आया था तब मैं ओपीडी में थी, और आपने कहा था कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, लाइक छोटा बच्चा है, और उसके लिए काजल बनाना है, तो फिर मैंने आपको उसका डिफरेंट फॉर्मूला बताया था एक, ठीक है ना, जो मैं अपनी जी जी बेटी को भी मैंने बचपन से यूज किया है। क्योंकि जी आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि काजल कफ का नाश करता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है, राइट? तो जी बच्चे का रोता क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है, काश्यप संहिता में लिखा हुआ है कि उनकी जो लैरिंग ये वाला टाइप, वो जो पार्ट होता है बच्चे का, वो कफ से अवरुद्ध रहता है, इसलिए बच्चा रो नहीं पाता है, और बोलेगा भी कैसे, क्योंकि वो बंद होता है, ठीक है? और इसी तरीके से जो जत्रुगत पार्ट है, लाइक गर्दन से ऊपर का पार्ट है, वो पूरा कफ के कारण अवरुद्ध रहता है, ठीक है? तो उसमें आईज भी अपना एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। काफी सारे मॉडर्न प्रैक्टिशनर आपको यही कहेंगे कि आपको काजल नहीं लगाना चाहिए। तो उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा भी काजल मत लगाओ, उनको ऐसा लगता है कि आप बाहर से मार्केट से काजल परचेस करेंगे और फिर वो काजल आंखों में डालेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं हम्म। है, काशिफ संहिता में लिखा है। तो मैंने जो प्रिपरेशन बताई थी वो क्या आपने बनाई थी और अपने पेशेंट को दी थी? हाँ मैम, मैंने दोनों प्रिपेयर किया था। एक तो जो आपके जो वीडियो में है जो एडल्ट्स के हिसाब से था, फिर हम्म। आपने जब बताया था जो बादाम एंड अजवाइन, जो जो चीजें थी ना मैम, गाय हम्म। के घी के अंदर, वैसा भी प्रिपेयर किया था। एंड वो बेबी के लिए भी क्रिया मतलब बना के दिया था उनको। बेबी के लिए मैंने सिर्फ दो इंग्रेडिएंट ही बताए थे, लाइक ओनली काजल यानी कार्बन, और देसी घी और बादाम, ठीक है? तो वो जी बनाया जी था जी। आपने? हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा था कि मैं भी उसको पर्सनली यूज करती हूँ। हाँ जी, तो आपने अपनी क्या डॉटर का रिजल्ट रहे? एग्जाम्पल देके बताया था। मैम अच्छा है, वो लेके तो गए हैं, अब मैम वो फॉलो अप के लिए आते हैं तो मैं बताती हूँ आपको।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पेन किलर, है ना? तो पेन हाँ किलर का एक मैम। फॉर्मूला है मेरे पास में, जो मैंने यूज किया है स्टार्टिंग के अंदर अंदर जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। हम्म। सो बता देती हूँ मैं आपको। पेन किलर होममेड लेप लिखना चाहोगे या ऑयल चाहिए आपको? मैम ऑयल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो पेशेंट किस चीज का है, मतलब आर्थराइटिस का है या जनरल पेन का है या पर्टिकुलर उनको कोई डिजीज है या मैम मैं तो सर्वाइकल है इन ला? जनरल, मैम दोनों, हम्म मैम ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस भी एंड जॉइंट हम्म। पेन भी, दोनों के हिसाब से। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में विटामिन B12 D3 की डेफिशिएंसी आई होगी। मैम बी विटामिन बी का नहीं मैम, B12 का नहीं आया है डेफिशिएंसी। बाकी कंटिन्यूस पेन बना ही हुआ है, वर्टाइगो की भी शिकायत रहती है उनको जब ये पेन ट्रिगर करता है, तो काफी क्रॉनिक पेशेंट है वो। इससे पहले से पहले वाली क्लास में थे आपको हमारी जो एक स्टूडेंट है उजमा, उन्होंने भी पेन किलर ऑयल का रेफरेंस दिया था अपन को। मैम नहीं, मेरा लास्ट टू लास्ट क्लास जो था ना मैम, वही मेरा फर्स्ट था, एंड देन लास्ट वाला डाउट सेशन एग्जैक्टली फर्स्ट था, मतलब जस्ट मैंने ज्वाइन ही किया था। आपका क्लास चल रहा था एंड जस्ट मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे। नहीं तो फिर आप है ना रिकॉर्डिंग क्लास जाकर देखना, क्योंकि उजमा जी ने जो फॉर्मूला बताया है वो ठीक है, बट मैं मेरा फॉर्मूला बता देती हूँ। हेलो ऑल स्टूडेंट्स, 70+ स्टूडेंट है। नोट डाउन कीजिए जल्दी पेन कॉपी लेके, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको हर कोई नहीं बताएगा। और भी काफी स्टूडेंट हैं जो मेडिको भी हैं, इसमें नॉन मेडिको भी हैं, और ये ऐसा फॉर्मूला है जो आप घर पे भी बना सकते हैं और अपनी फैमिलीज के अंदर भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं बताएगा। अभी लिखिए आप जल्दी। और दोबारा रिपीट नहीं करूंगी मैं कि कोई लेट आ रहा है वापस रिपीट करो, नहीं, सबके लिए टाइम सिमिलर रहेगा। अभी पेन और कॉपी ले लीजिए और रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगी। तिल तेल मतलब बेस जो होता है, हमेशा हम कोई भी मेडिकेटेड ऑयल बनाएंगे, ठीक है, पेन किलर से रिलेटेड, तो मेनली उनका बेस तिल तेल रहेगा या फिर मस्टर्ड ऑयल रहेगा। कोकोनट ऑयल इसमें नहीं रह सकता, हेयर ऑयल्स के अंदर रह सकता है। ठीक है, अभी हम पेन किलर की बात कर रहे हैं, तो सबसे आयुर्वेद के अंदर सर्वश्रेष्ठ तेल ऑयल जो बताया गया है, फर्स्ट नंबर पे आता है तिल तेल। ठीक है, और ये कफ का शमन करने वाला होता है, इसलिए मैं इसको यूज में ले रही हूँ। तो तिल तेल लेना है आपको 500 ml। लिखिए एक बार, 500 ml तिल तेल लिखिए। अजवाइन लिखिए इसके अंदर, 150 ग्राम। अजवाइन 150 ग्राम। एरंड के पत्ते पता है किसी को? धतूरा यस पता है, धतूरा? यस मैम। हम्म। तो धतूरा जो होता है ना, जो शिव भगवान पे चढ़ता है, जिसपे कांटे कांटे होते हैं शिवरात्रि के दिन, वो लेना है आपको। मैम और मैम धतूरे में ब्लैक धतूरा और व्हाइट धतूरा रहता है, वो कौन सा लेने व्हाइट का है? व्हाइट धतूरा, जो ग्रीन कलर की ऊपर की कवरिंग होती है, जस्ट उसको अपन ओपन करेंगे तो व्हाइट कलर का निकलेगा, बीज होंगे उसके अंदर। वो धतूरा ले सकते हो, या फिर आक की पत्तियां, अगर धतूरा नहीं भी मिल जाए तो मच बेटर है। नहीं मिले तो स्किप कर सकते हो। आक आक तो सब जगह होगा ना, आक की पत्तियां, आंकड़ा जिसको कहते हैं। इंग्लिश में बता सकती है क्या मैम? हाँ आंकड़ा बता, मतलब हमें। एक सेकंड, ये हर मैम जगह मतलब कहीं। आक और धतूरा एक ही है ना मैम? आक फ्रूट देखो, आक की पत्तियां होती है, उसी के अंदर जो फ्रूट होता है ना, वो धतूरा होता है। अब ये आई थिंक धतूरा समझ। लेना है ना मैम? वो धतूरा, फ्रूट है वो। हाँ, देख, आक का जो पेड़ होता है ना, आंकड़े का जो पेड़ होता है, उसके अंदर जो फ्रूट होता है ना, वही धतूरा होता है। तो दोनों मिल जाए तो मच बेटर। वो कितना लेना है मैम? देखो, आक को कहते हैं कैलो कैलोट्रोपिस जिंजेंटम, ये तो वैसा नेम हो गया, इसका बॉटनिकल नेम हो गया। कैलोट्रोपिस जिंगेंटिया ही कहते हैं। रुको मैं एक बार देखती हूँ इसका नेम क्या है। मिल्क वीड भी कहते हैं इसे, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा फॉर्मूला भी बता दूंगी, फॉर्मूले इसकी कमी नहीं है अपने पास में। ठीक है, पर ये क्या है ना, जितने भी मेडिकेटेड ऑयल्स वगैरह होते हैं उनमें जड़ी बूटियां डलती है ना, तो वो यही डलता है। ठीक है, ये मिल्क ये वीड कहते हैं। मिल्क मिल्क जिसको आप बोल रहे हैं, मिल्क थिसल तो नहीं है कहीं? मिल्क वीड प्लांट कहते हैं मैम इसको। मैम धतूरा यूज करना है, धतूरे के पत्ते यूज करने हैं? दोनों यूज करना है, धतूरा भी यूज करना है, धतूरे के पत्ते भी यूज करने हैं। धतूरे के पत्तों को ही आक कहा जाता है। बता रही हूँ मैं कितना लेना है, जिग्नेश जी रुकिए आप। और एरंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक सेकंड।
कैस्टर आई थिंक। हाँ कैस्टर अरंडी जो तो होता है ना, वो हाँ कैस्टर होता है। कैस्टर, हाँ कैस्टर का जो प्लांट होता है ना, कैस्टर का प्लांट अगर उसकी लीफ मिल जाए तो और भी बेटर है। और कोई ऐसा नहीं है कि दुर्लभ जड़ी बूटी मिलेगी नहीं, आसपास ढूंढोगे तो मिल जाएगी। ठीक है, कैस्टर, ठीक है। तो कैस्टर की लीफ लेनी है आपको कम से कम 25 से 30, लिख लो। मैम धतूरा कितना लेना है, पान और बता रही हूँ फूल? मैडम, बता रही हूँ, रुको तो सही, लिखो तो ओके सही। सॉरी सॉरी। बीच में ऐसे इंटरप्ट मत किया करो यार। ये देखो, कैस्टर लीफ लेनी है, 25 से 30 लीफ ले लो, बड़ी बड़ी होती है एकदम, इतनी बड़ी बड़ी, ऐसे 5 फिंगर, वैसे इस तरह की फिंगर शेप में होगी, 1 2 3 4 5, है ना। ये ले लो, और धतूरा ले लो, कम से कम धतूरा एक फ्रूट होता है, कम से कम 4 फ्रूट ले लो, काफी है इतना। ठीक है। एंड आक की पत्तियां भी 25 से 30 ले लो, धतूरा की पत्तियां। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इन सबका डिकॉक्शन तो बनाना आता है ना आपको, क्वाथ बनाना आता है ना, कई बार समझाया मैंने। अब देखो, 500 ml पानी लिया है अपन ने, 500 ml वाटर। 500 वाटर का अपन 3 गुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं, यानी 2000 ml वाटर लेना है। यार मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, फ्री होती कॉल करती हूँ, ठीक है। 2000 ml, 2000 ml अपने वाटर लेना है, 2000 ml वाटर लेना है। उसके अंदर फिर 20 से 25 लीफ, कैस्टर लीफ डालनी है, यानी एरंड की पत्तियां डालनी है। धतूरे के 4 फ्रूट्स लेने हैं, बड़े बड़े, वो फ्रूट्स डालने हैं। और धतूरा की जो लीफ है वो भी 25 से 30 लीफ डालनी है, ठीक है। और उसको इतना बॉईल करना है कि ये रिमेनिंग मतलब 800 ml तक रह जाए, ठीक है। मतलब एकदम कंसंट्रेट डिकॉक्शन बनाना है, कंसंट्रेट काढ़ा बनाना है, ताकि उसका पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाए। पूरा एक्सट्रैक्ट आने के बाद 3 से 4 बार उसको पानी में छानना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, तिल तिल 500 जो हमने ml लिया था उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद हल्का सा ठंडा करना है। जैसे अपन खाना बनाते हैं ना, तो जैसे अपन कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल डालने के बाद अपन क्या करते हैं, उसमें जीरा या अजवाइन कुछ डालते हैं ताकि वो जले नहीं, फिर उसके बाद में अपन कुछ पेस्ट वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो सेम मेथड इसी में ही रहेगा। तिल तिल लेना है आपको 500 ml, ठीक है। और उसके बाद में जब वो गर्म हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो हमें फिर इसी डिकॉक्शन के अंदर आप अजवाइन भी डाल देना। मतलब अपन जो काढ़ा बना रहे हैं उसमें अपने 2000 ml वाटर लिया है, 2000 ml वाटर के अंदर 150 ग्राम हमें अजवाइन डालना है। कैस्टर लीफ डालने 20 से 25, धतूरा डालना है 4 फ्रूट्स, और धतूरे की लीफ डालनी है 20 से 25, ठीक है। अब उसको इतना बॉईल करना है सिम पे या फिर मॉडरेट फ्लेम पे, ताकि वो 800 ml रह जाए रिमेनिंग, ठीक है। फिर उसको 2 से 3 बार पानी से कपड़े से छानना है, ओके। फिर आपको 500 ml जो ऑयल लिया था उसको गर्म करके ठंडा करना है, और ये डिकॉक्शन उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। उसको इतना रिड्यूस करना है, इतना रिड्यूस करना है कि पूरा वाटर, उसके वाटर सब्सटेंस जो है उसके अंदर कंप्लीटली रिड्यूस हो जाए, ठीक है। एंड में जो ऑयल बनेगा तो उसका टेस्टिंग मैंने आपको बताया था, क्या करना है, ऑयल लेना है, उसको फ्लेम टेस्ट करना है, 1 ड्रॉप लेना है, फ्लेम पे डाला है, अगर चिट चिट की आवाज आ रही है इसका मतलब पानी है उसके अंदर, तो वो हमें यूज में नहीं लेना। उसको और गर्म करना है, और गर्म करना है। और जैसे ही उसकी ड्रॉप हम फ्लेम पे डालेंगे और एकदम फ्लेम बने, इसका मतलब अंदर का वाटर सब्सटेंस वेपराइज्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब उस ऑयल को आप पैक करके रख दीजिए, ठीक है। आगे समझ में, इस तरीके से पेन किलर ऑयल बनेगा, और इसके रिजल्ट इतने अल्टीमेट है ना, मतलब कहीं भी पेन हो, चेस्ट पेन हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन हो, सर्वाइकल का पेन हो सकता है, या फिर लुम्बर रीजन में अगर डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है, या फिर वेरिकोसा वेरिकोसा वेन की प्रॉब्लम है। तो जैसे वेरिकोसा वेन की प्रॉब्लम है, तो जो अपना फुट होता है उसके नीचे की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मसाज करना है। और कोई टाइट सॉक्स या टाइट कपड़े से बैंडेज उसको बांध के पैर को अलाइन कर लेना है इस तरीके से, मतलब पैर, बॉडी नीचे और पैर ऊपर, ताकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ हो सके, ठीक है। क्योंकि वेरिकोसा वेन के अंदर क्या होता है कि वो वाल्व खराब हो जाता है, इनग्वाइनल रीजन के जो पास होता है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नीचे रहता है, ऊपर की तरफ आ नहीं जाता है हार्ट की तरफ, तो इसलिए पैर को एंगल रखना है। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो ये पेन किलर ऑयल है, कहीं पर भी पेन हो आपको, आप इसको यूज में ले सकते हैं। चलते चलते अगर गिर गए हो, मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है, तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। मैम ये जो है, ये धतूरा और ये तो कहीं भी मिल जाते हैं, तो ये हरे हैं, तो इनको पहले ड्राई करना है, सुखाना है, या फिर क्यों जी सुखाना है, फ्रेश लो ना। फ्रेश का पानी में बन जाएगा मतलब क्यों एक्सट्रैक्ट? नहीं बनेगा,
पत्तियां लो, उसको हल्का सा कूटो, और फ्रेश का तो और भी ज्यादा अच्छा एक्सट्रैक्ट निकलेगा या फिर ड्राई का अच्छा एक्सट्रैक्ट निकलेगा? कल्पना जी, आप इतने पुराने स्टूडेंट्स होके ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इससे पहले मैंने कितने सारे फॉर्मूलेस बताए इस तरीके के ऑयल के। ड्राई तो जड़ी बूटी हम तब लेते हैं कि जब पास में हमें मिलती नहीं है। जितना हाँ, वेट लीव्स लोगे, फ्रेश लीव लोगे, उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनका मतलब ऐसे पीस के जूस डाल के डायरेक्ट तेल में वैसा नहीं कर नहीं, सकते? जूस नहीं डालना है, यव कूट करना है, हल्का सा कूटना है, बस एज इट इज डालना है। जूस क्यों डालना है? काढ़ा जी। बना रहे हैं ना हम, तो काढ़ा जी वैसे भी हाँ। बन जाएगा, तो उसका पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। फिर काढ़े को अपन छान रहे हैं ना, तो फिर जूस डालने की क्या जरूरत हुई? फाइबर तो रह जाएंगे उसके उसके अंदर। अच्छा। ठीक है। मैम इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? अरे, किसने पूछा ये क्वेश्चन? सेल्फ लाइफ किसकी है? ऑयल अपने आप में प्रिजर्वेटिव है ना, तो ये कभी खराब थोड़ी ना होता है। तो मैम थोड़ी कभी कभी वो स्मेल आने लगती है वो ऑयल पुराना में होता है, से। इसका मतलब वो स्ट्रांग हो रहा है। अगर फिर भी अगर किसी पेशेंट को स्मेल आने से प्रॉब्लम है, तो आप उसमें फ्रेग्रेंस ऑयल डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग। अजवाइन का इसेंशियल ऑयल डाल दीजिए ताकि अजवाइन की फ्रेग्रेंस आ जाए। एंड कौन सा होता है, कपूर का इसेंशियल ऑयल डाल दीजिए ताकि थोड़ी कपूर की स्मेल आ जाए। बाकी मतलब इसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर आप प्रिजर्वेटिव डालना चाहते हो, तो जर्मन प्लस है प्रिजर्वेटिव, वो आप 1 ml डाल सकते हो। 500 ml है ना, हाँ, तो 2 ml, 2 to 3 डाल सकते हो उसके अंदर, और मिक्स करके रख दो। नहीं है जर्मन प्लस, तो सोडियम बेंजोएट डाल दो। 1.8 टेबल स्पून, यानी 2 से 3 पिंच ओनली। ठीक है। ओके मैम। किसका क्वेश्चन और था ये, मैम, डॉक्टर साहब? हाँ, बोलो। निकिता जी का क्वेश्चन था ना ये? जी जी मैम। हम्म। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया? हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, तो आप अपनी और फैमिली मैम में किसी को भी बाम यूज के कर फॉर्म सकते में हो। बनाना हो तो? क्या? बाम की पेन, बाम जो होती है उसकी फॉर्म में बनाना हो उसका तो? उसका तो फॉर्मूला अलग होगा डियर। फिर बाम बना रहे हो तो बाम तो उसमें बनेगी ना, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला अलग होगा डियर। ओके। और अंकिता जी का क्या क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था? ये आवाज कैसे गूंजी मेरी? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके, अलीफिया रंगवाला जी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग। बढ़िया बढ़िया, आप बताइए मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, वो जो मैंने जेल बनाया था, एलोवेरा जेल, वो थोड़ा येलोइश हो गया है, उसका क्या रीजन हो सकता है? बेस येलो हो उसमें गया है। हम्म एयर थोड़ा टाइट बेस कंटेनर येलो। में नहीं रखा होगा आपने मैडम। नहीं, एयर टाइट है, डबल डबल ढक्कन वाला है मैम, डबल लिक्विड वाला, ढक्कन? प्लग वाला। तो उसमें आपने जूस यूज में लिया था क्या एलोवेरा जेल का? नहीं, वो एक्सट्रैक्ट लिया था मैंने। एक्सट्रैक्ट अम्बा कैसे बनाया हल्दी, था? अम्बा वाटर हल्दी ज्यादा डाल दी। वाटर वाटर एक्सट्रैक्ट लिया था मैम। सॉरी? वाटर वाटर वाला एक्सट्रैक्ट जो है ना, वो लिया था। तो घर पे बनाया था या बाजार का लिया था? बाजार का लिया था। बाजार का फिर वो सही नहीं होगा मैम, इसलिए येलोश कलर का हो गया होगा, बाकी होता नहीं है जनरली। ओके मैम। तो ठीक है। उसका वो कोई यूज करने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी नहीं, ना मैम? यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर येलोश होना नहीं चाहिए, यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप उसको कि उसके अंदर थोड़ा सा आर्टिफिशियल जो कलर्स मैंने बताए उसको आप मिक्स करके और फिर उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। बाकी उसकी तो एफिशिएंसी में कोई कमी ग्रीन नहीं आएगी। ग्रीन वाला कलर डाल दे तो चलेगा मैम? हाँ हाँ, एलोवेरा का? चलेगा। कल चलेगा, और ग्रीन कलर मैम का। वो सनस्क्रीन आपने बताया था, उसमें वो यसत भस्म कितना परसेंट डालना है? सॉरी? सनस्क्रीन का पूछा था मैंने हम्म। लास्ट क्लास में, तो उसमें हम्म। यसत भस्म आपने बोला था। कितना बताया था मैंने ये शत भस्म? नहीं, वो बताया नहीं था मैम, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। देखो, अपन अगर भाई अपन क्रीम बेस लेते हैं, ठीक है, तो हम्म वैसे तो सनस्क्रीन का फॉर्मूला कंप्लीटली अलग है। ठीक है, वो आपको एडवांस कोर्स में मिलेगा। ठीक है। बट अगर आप बनाना चाहते हैं उसी क्रीम बेस से, बाकी उसके बटर्स वगैरह अलग होंगे, ऑयल वगैरह अलग होगा, इट्स ओके। अगर आप क्रीम बेस लेते हो, आप 100 ग्राम, ठीक है, या फिर 100 ग्राम तो ज्यादा बता दिया मैंने, 50 ग्राम ले लो। आप 50 ग्राम की एक बॉक्स होता है क्रीम का। ठीक है। तो उसके हम्म अंदर आप यशत भस्म, मतलब देखो, यशत भस्म भस्म है तो वो हल्का सा केकी लुक देगा। ठीक है, केकी लुक कब नहीं देगा? जब उसके आसपास के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट बनाए जाएंगे जहां वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, लाइक बटर्स वगैरह। ठीक है। बट अगर आप इसमें बनाना चाहते हैं, तो आप 2 पिंच इसके अंदर यशत भस्म डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से 2 to 3 यशत भस्म धीरे धीरे करके डालिए और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए।
देन आप जैसे आप घर पे बैठे हो तो ये भी देखो हर जगह ट्यूबलाइट्स लग रही है, इसमें तो यूवी रेज वगैरह होती है, तो वो भी स्किन पे क्या है ना बैड इम्पैक्ट डालती है, तो आप घर पे आप यूज कर सकते हो। बाकी एडवांस ओके, तो फॉर्मूले में वो जनरल एडवांस कोर्स। हाँ। तो वो जनरली जो सनस्क्रीन आता है वो ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं इसको? मतलब मीन्स के मैम अभी तो समर आ रहा है तो सनस्क्रीन तो बाहर जाएंगे तो सनस्क्रीन लगा के ही जाएंगे, नहीं, तो यूज करो ना, मेन इंग्रेडिएंट सनस्क्रीन का क्या होता है, यशत भस्म ही तो होता है, जिंक ऑक्साइड ही तो होता है, तभी तो अल्ट्रावायलेट रेज उस क्रीम से टकराएगी और फिर वापस स्किन के चली जाती है। ठीक है ना, इस ओके। बेस के अंदर भस्म है ना वो अच्छे से डिसॉल्व, थोड़ी सा मे भी आपको थोड़ा सा केक की लुक दे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको फेंटना है स्पून से, बहुत अच्छी तरीके से। ओके मैम। मेन इंग्रेडिएंट तो जिंक ऑक्साइड ही रहेगा, यशत भस्म ही रहेगी, और लेना धूत पापेश्वर की है आपको, सबसे बेस्ट ब्रांड वही है आयुर्वेद का। ओके मैम। और ठीक है। मैम वो जो आपने एंटी हेयर फॉल ऑयल बताया था लास्ट क्लास में, हम्म। तो वो मैंने बनाया, लेकिन हम्म। उसमें से ऑनियन की स्मेल आ रही है, तो उसके लिए क्या करूं? मैंने ये किसकी भी स्मेल आ डाला रही है? वो ऑरेंज, ऑरेंज ऑनियन की। ओनियन की तो स्मेल आई, अब देखो आप जड़ी बूटियों वाला ऑयल बहुत बनाओगे, ज्यादा आ रही है तो कस्टमर को थोड़ा ये इरिटेशन होता है, इसलिए रिजल्ट उसके नो डाउट मैंने। बहुत अच्छे रहेंगे, आपने को पता ही है कि आपने हाँ मैम, कितने वो सारे घर में हम सब यूज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं उसके। हम्म। हम्म। और तो उसमें हेयर थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं, और हेयर फॉल भी कम हो गया है मैम। हम्म तो अब क्या करोगे, देखो जड़ी बूटियों का स्मेल फ्रेग्रेंस, थोड़ा बहुत स्मेल तो मैं नहीं बोलूंगी, उसकी खुशबू बोलूंगी, है ना, वो तो उसके अंदर रहेगी। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल 3 to 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप आप मिक्स कर दीजिए, लाइक लेमन फ्रेग्रेंस ऑयल आप मिक्स कर सकते हो उसके अंदर, मैम या वो फिर डाली कोई मैंने। अच्छी सी कपूर की फ्रेग्रेंस ऑयल आप मिक्स कर सकते हो उसके अंदर, ताकि मतलब पेशेंट को पूछ लो उसको क्या फ्रेग्रेंस पसंद है, वो फ्रेग्रेंस उसको मिक्स करके और दे दो आप। ऑनियन की तो मिक्स तो नहीं मैम कर सकते। वो जो हाँ। कपूर कपूर होता है वो थोड़ा डाल सकते हैं उसमें, वो नहीं, कपूर पाउडर नहीं करके? डालना है, नहीं नहीं, सफेद बाल नहीं नहीं, कपूर नहीं डालना है ऊपर से, और नहीं वो फ्रेग्रेंस इस लेवल की देगा। हम फ्रेग्रेंस ऑयल से मतलब आपको अपने पेशेंट्स को देना है, तो लगना चाहिए कि हाँ ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सो आप फ्रेग्रेंस ऑयल ही यूज कीजिए, 1 2 फ्रेग्रेंस मंगवा लीजिए जो मेनली बिकते हैं, लाइक मिंट फ्रेग्रेंस हो गया, मैम या मैंने फिर ऑरेंज भी ट्राई किया और लेमन भी किया, लेकिन वो जो ऑनियन की स्मेल है ना, वो कम नहीं हो रही। और थोड़ा क्या सा होता है? ज्यादा डाल, कितना डाला है आपने? हाँ, 5 ml जितना तो डाला है मैम 1 लीटर में। 5 ml डाला है आपने? हम्म। मैंने टी ट्री डाला था तो थोड़ा मतलब थोड़ा कम हुआ था। टी उनको ट्री से? बोलिए यूकलिप्टस डालेंगे, यूकलिप्टस बिल्कुल ओवर पावर कर जाएगा। हम्म यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल किट में भी आया होगा अगर आपने लिया होगा तो वो यूकेलिप्टस डाल दो आप, ओके मैम। फ्रेग्रेंस मैम से वो चला जाएगा। एक्चुअली क्या होता है मैम कि जब हम लगाते हैं तब स्मेल आती है, लेकिन घंटे बाद या सुबह तक वो स्मेल उसके बाद नहीं आती है, उसका क्या रीजन होगा मैम? वो तो उड़ जाएगी ना स्मेल तो यार, एयर के कांटेक्ट में आके ही। यूज टू हो हाँ, जाते हैं उस ऑनियन की स्मेल स्मेल के। चली जाती है। यूज टू तो नहीं, पर हाँ ये है कि जैसे अब बॉटल है तो उसके अंदर आपने कंटेनर उसको एयर टाइट में रखा है, थोड़ी देर बाद आप उसको कटोरी में भी रख के रख दोगे ना, 1 2 घंटे बाद में उसकी फ्रेग्रेंस भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर वो ऑयल के अंदर जा रहा है, कुछ स्किन ऑब्जर्व करे, कोई इधर उधर जा रहे हो, कुछ इतना नहीं रहता, मतलब कुछ सेंसिटिव पेशेंट होगा तब उसको ऐसा लग रहा है फ्रेग्रेंस आ रहा है, बट इतना नहीं आता यार। मैं तो कुछ एसेंशियल और फ्रेग्रेंस ऑयल डाल के देती ही नहीं अपने पेशेंट्स को। आप एसेंशियल ऑयल या फ्रेग्रेंस ऑयल डाल के कैसे भी करके उसकी स्मेल को मैनेज करो। ओके मैम। और ठीक है। मैम वो जो मुस्ता बोल लास्ट क्लास में बात की थी, मुस्ता, हम्म उसको नागर मोथा भी बोलते हैं? मुस्ता को नागर मोथा नहीं कहते, नागर मोथा अलग है। तो वो मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें उसका सिमिलर नेम आया नागर मोथा का। 1 सेकंड में देख लेती हूँ। आप ये क्वेश्चन मुझसे कल पूछ ले, नहीं नहीं, नागर मोथा अलग है। ओके मैम। मुस्ता तो वैसी होती है ना एकदम मूछ जैसी, मतलब बालों जैसी होती है। नहीं वो नहीं है। ओके मैम। ठीक है, और नेक्स्ट मैम जो क्वेश्चन। हम फेशियल जेल बनाते हैं। हाँ सॉरी सॉरी, मुस्ता और नागर मोथा एक ही है, ओके मैम। दोनों एक ही है।
पर ये जड़ी बूटी बड़ी काम की है, ये एलोपेशिया पे बहुत अच्छा काम करती है। ओके ठीक है। मैम। और मैम हम्म। ये जो फेशियल जेल बनाते हैं हम, हम्म। वो रेडिएंट है और सब वो फेशियल जेल, तो वो उसका यूज कैसे करना है? फेशियल में करना है या सिर्फ ऐसे ही यूज करना है? वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका मुझे। ओके मैम, मैं रिफ्रेम करके कल आपको बताती हूँ वो क्वेश्चन। नहीं, आपका क्या क्वेश्चन, फेशियल फेशियल किट बनाया है क्या आपने पूरा? नहीं, बनाना है मैम। तो बनाओ ना, फेशियल किट में क्या दिक्कत है? मैंने पूरा कोर्स दे दिया आपको, अब उसको किसी तरीके से भी आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। पहले क्या होता है फेशियल किट में, जो लोशन बताया है ना उसको माइल्ड करके आप उसका क्लींजर बना सकते हो, जो बॉडी फेस क्लींजर होता है। तो वो फेस क्लींजर फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो पूरे फेस को क्लीन कर लो। देन आप जेल की मसाज दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद में फिर आप स्क्रब कर सकते हो। स्क्रब करने के बाद फिर क्रीम की मसाज कर दो आप। ठीक है। क्रीम की मसाज करने के बाद जो काओलिन क्ले, कैलेमाइन क्ले और बेंटोइन क्ले, कोई भी क्ले का मैंने आपको फेस पैक बताया है ना, वो फेस पैक लगा दो, ये बन गया फेशियल किट। क्या दिक्कत आ ओके रही है मैम। इसमें? तो मैम अभी जो कोजिक कोजिक एसिड का मीन्स की फेशियल किट है या राइस की है, वो हम्म। अलग अलग जो किट आती है उसमें उसका कंटेंट क्या रहता है मैम? उसका कॉजिक एसिड, इंग्रेडिएंट हो जाएगा मैम? देखो कॉज जैसे ये आपने देखा होगा 4% नियासिनामाइड है ना, 2% हम्म। नियासिनामाइड, 4% कॉजिक एसिड। कॉजिक एसिड स्किन एक्सफोलिएट करता है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन में काम करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 15 ml की बॉटल है, 15 ml की बॉटल के अंदर 15 ml मतलब सीरम है। ठीक है। तो उसके अंदर 2% जो पार्ट होगा उतना ही कॉजिक एसिड डलेगा, बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो उसमें बताया जाता है कि ज्यादा कोजिक एसिड को हम स्किन पे, मतलब उसका एक पर्टिकुलर एक अमाउंट होता है, उससे ज्यादा हम स्किन पे यूज नहीं कर सकते। 2% कोजिक एसिड ऐसे। अभी वो बहुत हाई फाई क्लास है, वो जब आप एडवांस लेवल का कोर्स लोगे ना तो उसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी इसमें मर्ज मत करो, अभी जो बेसिक लेवल का ओके सिखाया मैम। उससे स्टार्ट करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र तो पस्ती जी, आप हाँ बताइए क्या क्वेश्चन मैम हो गए, क्वेश्चन आपके आपके एक सारे। टोनर भी मैम जानना था मुझे। क्या? एक्चुअली मैं हेयर सीरीज बना रही हूँ, हेयर हम्म। टोनर। हम्म। तो उसमें शैम्पू हो गया है, मेरा मास्क जो आपने बताया है वो हो गया है। हम्म। वो ये वाला जो फेस फ्रेश वाला है ना, वो वाला कंडीशनर आपने बताया है। हम्म। और टोनर अभी बाकी है मैम, तो मुझे टोनर के लिए कुछ आपकी टिप्स चाहिए थी। मैं टोनर के 2-3 बार बता चुकी हूँ, आप रहते रही हो क्लास के अंदर, और आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो, मैंने कोई फिर कैसे की भूल है, गए? मैंने उसको मैम देखें, कोई क्लास सुने मिस भी, नहीं की है ना। रिकॉर्डिंग सुनिए ना। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम लाइक दिस। आप रिकॉर्डिंग हम्म। सुनिए, उसमें टोनर मिल जाएगा आपको। 2-3 टोनर्स बता रखे, आप रिकॉर्डिंग सुनिए अल्फिया जी, अगर नहीं समझ में आता फिर कल कॉल कर लेना। ठीक है। काफी स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली, और मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है। ठीक है। ओके मैम। हाँ ओके हाँ मैम। ओके। जी, मैं हाँ मेरा राज, नंबर आ गया हाँ जी। जी हाँ जी। मैं मुझको क्रीम और ऑयल, क्रीम मैं प्रेफर करूंगी। मैं वैसे तो मंजिष्टा भी डालती हूँ, लिकोरिस मतलब मुलेठी भी डालती हूँ, और रक्त चंदन एंड दिस दैट करके सब कुछ डालती हूँ। मेरी क्रीम के अंदर मैं अपने ऑयल में ये शबनम डालती हूँ। एक गुड न्यूज दूंगी। हम्म। Today was my party in the office, हम्म। and I got claims from people, मतलब हम्म। recognition from my friends। तू हम्म। लाई नहीं है, तू लाई नहीं है, तुमने कहा नहीं, मैं लाई नहीं। हम्म। Now one of them has come and telling me I don't feel complete unless I use your products. ओह And वाओ, वेरी गुड। I'm giving them only three products. I'm giving them the that oil, face हम्म। oil, but I हम्म। use the I have made up my mind, I'm going to use the best of the products। अगर हम्म। मुझे किसी प्रोडक्ट में इतना सा भी शक होने लगता है, मैं हम्म। उस प्रोडक्ट को हटा देती हूँ। I हम्म। throw it away। मेरी हम्म। बॉटल में रख लेती हूँ, बाकी मैं फेंक देती हूँ। हम्म। अदरवाइज अगर मुझे लगता है कि सब ठीक गया है तो मैं यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू होहोबा ऑयल, दैट हम्म। वर्क्स वंडरफुल। और हम्म। उसको आप थोड़ा सा सेसमे डालो, क्योंकि हम्म। विंटर्स हैं तो वो हम्म। फैलेगा नहीं। एक मैं हम्म। वो डालती हूँ, एक उसमें मैं डालती हूँ ऑलिव ऑयल। हम्म। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, और बाकी इसमें फिर वो जो जो आपने बताया हुआ है, ये हम्म। यशभसम एंड दिस दैट, बिकॉज डे हम्म। टाइम में भी माय फ्रेंड्स आर यूजिंग इट इन द डे टाइम, कैन। And then I put
combination of this perfumes, means ये essential oils का Essential oil. combination, हाँ essential उसमें डालती हूँ, हम्म एंड उसको पहले उसको मैं रखती हूँ इन द oven, और oven में मैं रखती हूँ for 30 seconds, हम्म then I take it out. हम्म Then after some time ये सारा उसमें infuse होता जा रहा है, then another 30 seconds, I'm saying seconds, in the oven दोबारा रखती हूँ माइक्रो में, फिर मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद उसको ढक्कन बंद करके उसको मैं धूप में रखवा देती हूँ, एंड धूप के अंदर मैं उसको 2 दिन रखती हूँ। थर्ड डे मैंने तो वो भी मंगवा लिया था, एक स्ट्रेनर छलनी मंगवाई है, उसमें कपड़ा ही लगा हुआ है, बना बनाया ही ऐसे कि उसमें कपड़ा लगा है, तो आई डोंट हैव टू फाइंड थिंग्स हियर एंड देयर, सो जस्ट कीप इट ऑन द बॉटल, यू कैन सिंपली ट्रेन दिस थिंग, इट इज लाइक बाय ऑल, वन एंड ऑल। ये मैं आपको आपकी एप्रिसिएशन बताऊंगी। और एक दूसरा मैंने आपको बताया था वो करंजी एंड मेथी दाना वाला, दैट इज 100% पीपल आर डूइंग, दैट वाज माय दिस थिंग कि इसमें प्याज की जगह मैं कलौंजी के बीज डालूंगी, इसकी जगह मैं ये डालूंगी, वो मेरा अपना था जो मैंने प्रयोग किया, उससे काम बड़ा अच्छा। आई एम नॉट अ यूट्यूबर टाइप्स, तो मैं यूट्यूबर पर मैंने कभी डाला नहीं, बट पीपल आर पुटिंग इन डिफरेंट डिकॉक्शंस, वो 100% रिजल्ट देता, 100%, सो मच सो दैट आई हैव टू मेक इट एवरी मंथ, एक पतीला भर के बनाना पड़ता है मुझे। ऑयल, हेयर ऑयल? ना दैट वाटर, सिंपल स्प्रे, सिंपल स्प्रे वाटर, ओके ओके ओके। मैं वो भी डालती हूँ, रोजमेरी के पत्ते भी रोजमेरी। डालती हूँ, रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल भी डालती हूँ, तो जो पैसे मैं खर्चती हूँ वो मुझे मिल जाते हैं। अब पैसे मिलने लग गए, सॉरी आई हैव टू टेल यू दिस, वेरी सब वेरी मेरे। गुड। अब मेरे को एक मेरी दोस्त है जिसके लिए एक ये स्पेशल प्रयोग करना है, उसके फेस पे ना बहुत ज्यादा ब्लैकनेस आ, अनइवन टोन स्किन है। अनइवन भी क्या कहना, ये तो बिल्कुल जैसे गाल पे हम वो रूज लगाते हैं, वो रूज की जगह ब्लैक लगाती है, ऐसा हो रखा है चेहरा, बहुत ओके। डार्क हो रखा है, वेरी स्टैंडर्ड वुमन, वुमन ऑफ अ स्टेटस। और आज उसने मुझे बोला यार तू पोर्ट करा देना, आई विल डू एनीथिंग, और आई आस्क द ड्राइवर टू कम एंड कलेक्ट, मैं तो कुछ मत कर, मैं तेरे को भिजवा दूंगी, विकी छोड़ आएगा, माय हस्बैंड he'll go and सो मुझे एक इसका उपाय बताओ कि मैं ऐसा क्या डालूं जिससे उसकी ये मेलेज्मा को खत्म कर सके। मेलेस्मा कई टाइप का होता है राजेंद्र जी, ठीक है। पहले ही तो डिपेंड करता है कि वो कौन, मतलब हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्किन की 7 लेयर होती है, तो वो कितनी लेयर लेयर तक डेप्थ जा चुका है, ठीक है। और फिर मेलेस्मा का मेन कॉज क्या है, कॉज क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, मुझे सब कुछ एक बार हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। और जब तक है ना, अगर बहुत ही डीप में अगर पहुंचा हुआ है तो आप लोकल एप्लीकेशन कितना भी ट्राई करो, हो सकता है उसे थोड़ा बहुत 1 2 3 स्टेट्स फर्क पड़े। जब तक इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा ना, तब तक वो मेलेस्मा कंप्लीटली नहीं हटेगा। तो एक सिंपल मैं आपको एक मेडिसिन बताती हूँ, महामंजष्ठादि क्वाथ, वो क्या होता है, ब्लड प्यूरिफायर करता है, ठीक है। ओके, बेटर होगा कि सबसे बेस्ट कंपनी है दूध पापेश्वर, ठीक है। ठीक है। दूसरा है कुट्टकल। ये भी अच्छा, कुट्टकल इज द कंपनीज नेम? कंपनी नेम कुट्टकल कंपनी का नेम है, उसका लेना आपको है महामंजिष्ठादि क्वाथ। ठीक है, हो गया। ये आप इंटरनल चलाओ, उसने 30 ml प्लस 30 ml वाटर बिफोर मील, ट्वाइस अ डे, ठीक है, ठीक है। और एक बार अपने उन पेशेंट, जो भी आपके दोस्त है, उनका एक फोटो और एक छोटा सा वीडियो मुझे सेंड करना, ताकि मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर पाऊं बिना हिस्ट्री के। मतलब मेलेस्मा काफी टाइप का होता है। I'll ask her to speak to you. And the girl has a good lifestyle, but having problems in life, no? Like husband is not keeping well, child is not keeping well. These are the two. But now lots of money she has, but सेहत अच्छी नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो उसमें। तो मैं उसको हम्म। बोलूंगी she will have a word with you online. आपसे बात मैं बोल दूंगी उसको। हाँ जी, One हाँ जी। and two, मैं जानना चाहती हूँ कि is there any Ayurveda course for हम्म small remedies
लाइक हम हम्म डेली उसमें हम बोलते रहते हैं कि इसमें अजवाइन, मेथी, कलौंजी चूरन बना लो एंड थोड़ा ये डाल लो, दिस इज गुड फॉर योर डायबिटीज, और दिस इज गुड फॉर योर गैस, दिस इज गुड फॉर योर कब्जी। इस तरह के, हम्म जैसे खांसी का, बुखार का, छोटे छोटे जो ये चीजें, आई एम नॉट टॉकिंग, व्हाई आई एम नॉट सेइंग हाई लेवल, बिकॉज उसके लिए तो एजुकेशन इज रियली हम्म रिक्वायर्ड। आई हैव टू बी हम्म साइंस ग्रेजुएट एटलीस्ट, एंड आई एम हम्म नॉट साइंस ग्रेजुएट। और हम्म जो छोटे छोटे जो उपाय हम दे सकते हैं, कि हम्म। इसके लिए भी कोई कोर्सेज कराए जाते हैं? अभी फिलहाल मैं तो मैम करवा नहीं रही, और मेरे बैचमेट से पूछ लूंगी, वो सारे गजटेड ऑफिसर हैं, तो वो अपने पेशेंट, अपनी ओपीडी और अपनी सरकारी नौकरी में बहुत खुश है। मैं जितना एफर्ट करूँ, वो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आना ही नहीं चाहते। तो अगर आपको, अभी तो मेरे पास ऐसा कोई कोर्स नहीं, अभी एडवांस कोर्स में भी आपको पता है थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है, तो वैसे कोर्स नहीं, अगर आपको पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ रेसिपी या कुछ हेल्प जरूर कर पाऊंगी पर्सनली। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, अगर कोई बुक हो तो वो आप मतलब सजेस्ट करना चाहते हो, कोई आयुर्वेदा की? कर मैडम देखो सकते हम, हैं। मैडम देखो, मैं तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, वाग्भट और इनसे कभी नीचे आई ही नहीं। और जो हैंडबुक्स आती है मैम, आई होंगी मार्केट में, खूब सारी होगी, बट देखो बीएमएस के बाद में एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है, तो फिर हम हैंड्स बुक्स को, मुझे प्रेफर पता नहीं। नहीं है एक्चुअली। मैम मुझे पता नहीं, आती होगी तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि फिर सीधा देखो इस तरह की बुक्स जो रहती है वो मेरी टेबल पे ही रहती है। ये हो गई आयुर्वेद सार संग्रह, हो गई ये चरक संहिता, हो गई, इनको पढ़ पढ़ के फट गई, दूसरा मंगवाया है। तो होते होंगे काफी छोटे छोटे, जितने भी फॉर्मुलेशन है इनसे ही निकलते हैं। फाइंड बुक्स कौन सी, अभी तो फिलहाल मुझे पता नहीं है, होगा तो मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को। शैम्पू एंड कंडीशनर एंड द टोनर, इसकी रेसिपीज मैंने आपकी ली हैं। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रीड अबाउट द सर्फेक्टेंट्स, थिकनर्स, the kind of not only this the preservatives. There are preservatives which can be used directly as conditioner. मैं उसके ऊपर पूरा 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 अपना research कर रही हूँ. Frankly speaking, I have collected so much of material. I'm reading about this now from even the institutions. I have picked up that material, and they are telling you that which surfactant is actually the best. In fact, जो आप हमें CAPB वगैरह बताते हो, ये सिंथेटिक नहीं है. हम्म They call it chemical or whatever. पर जो आप हमें बताते हो उसमें से वो सिंथेटिक नहीं है. दे आर डिराइव्ड आइदर फ्रॉम द गन्ने का वो जो भूसा होता है, और हम्म थिंग्स लाइक दैट. दे डिराइव फ्रॉम दीज थिंग्स, ग्लाइकोलिक हम्म जिसको हम बोलते हैं. सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट इट व्हाट एकता इज टीचिंग अस इज 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक. थैंक यू थैंक वेरी यू मैम, मच. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं ओके। अपने इंस्टाग्राम पे लिखती भी रहती हूँ बार बार हाँ कि मैंने अगर देखा मैम, मेरे एडवर्टाइजमेंट में मैंने देखा, और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि चलो कोई तो अप्रिशिएट करता है। अगर सीखना है, अगर एक्चुअली सीखना चाहते हो, तो ज्वाइन हर. मैंने एक और भी लिया हुआ है कोर्स. उस हम्म कोर्स को मैंने दोबारा खोला नहीं. आप, वंस आई गॉट इंटरेक्टेड विद यू, आफ्टर दैट मैंने उसको खोला ही नहीं. क्या 4,000 रुपया गया, छोड़. 4,000, 5,000 था शायद, जो भी था. वो सिर्फ ओनली एंड ओनली शी टेल्स अस अबाउट दिस जेल. बनाना नहीं सिखाती हैं. जेल ले लो, उसमें ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, ऐसे काम नहीं चलता. एंड शी हैज मेड 200 वीडियोस. आप टूट जाते हैं रास्ते. जब आप पढ़ाते हो तो इतना ज्यादा नेचुरल चल रहा है. इनफैक्ट ऑल दीज पीपल हु आर योर स्टूडेंट्स, everybody should write about it, that if you want to know the practical, join this teacher. This is one thing I'll say. Another thing, मुझे शिकायत है, ये लोग जो अपना कैमरा बंद करके बैठे रहते हैं, इनको प्लीज यस, आस्क देम टू स्विच ऑन देयर कैमरा. रियली। हाँ Thank you. एक्चुअली अभी कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहा भी था कि मैम टेस्टिमोनियल, तो देखो मेरे टेस्टिमोनियल मानने का रीजन ये है कि मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, क्योंकि आप लोग मेरे ही स्टूडेंट हो सकता है मेरे से उम्र में काफी लोग बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो वो स्टूडेंट्स बदमाशी ये कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझसे सीख के अपना खुद का ब्रांड डेवलप कर रहे हो और खुद की कोचिंग क्लासेस भी अच्छे लेवल पे चला रहे हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपने ही प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे हैं। बट वो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि डॉक्टर एकता, मतलब मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, मेरे स्टूडेंट मुझे ऐसे कह रहे हैं कि डॉक्टर एकता ने हमसे ही सीखा है।
तो मतलब जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे जो कॉम्पिटिटर है मेरे प्लेटफॉर्म पे, आप लोग जानते हैं उन्हें, आप उन लोगों की भी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, वो भी उन्होंने भी मुझे आज तक नहीं कहा है कि डॉक्टर एकता मैम क्या है। और जब मैं आपके लोगों के लिए पीछे काफी मेहनत करती हूँ, ये मेरी अंतरात्मा कहती है, राइट, और आप लोग समझते भी होंगे। और फिर मेरे स्टूडेंट्स आके मुझे कहते हैं कि हाँ वो डॉक्टर एकता वो मेरी तो स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे ही सीखा है एक्चुअली। तो इसलिए अब मुझे टेस्टिमोनियल मांग के रखने पड़ रहे हैं एक एविडेंस के फॉर्म में कि यस, अगर ऐसा फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम मैं नहीं होना चाह क्रिएट नहीं होना चाहती, और भगवान ना करे कोई हो, बट बाय चांस हो जाती है, तो मेरे पास एक प्रूफ रहे कि उन्होंने जो कहा, उनके जो वर्ड्स थे वो गलत थे, वो सही नहीं थे। और ये हो सक मतलब आप समझ जाइए अब मैं क्या कहूँ कि हाँ वो मेरी ही स्टूडेंट है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह को कोई कमेंट नहीं कर रही, ना मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती, बट ये बुरी बात है ना, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरे बच्चे स्टूडेंट्स, बड़े हो छोटे हो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे कह रहे हैं कि एकदम मैं मेरी तो स्टूडेंट है, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। इसलिए फिर मैं आप लोगों का टेस्टिमोनियल मांगने लगी हूँ, और फिर ही आपको सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि मुझे भी अब रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना और आपको और भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊं, एडवांस कोर्स वगैरह की। तो प्लीज ऐसा है ना, बदमाशी मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई कि ये मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं मेरे स्टूडेंट मुझसे कोई म्याऊं वाली आदत है, तो ऐसा नहीं करे। क्योंकि देखो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और मेरे काफी स्टाफ भी है, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप सोच रहे हो कि मैम ऐसा कुछ करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ऐसी बदमाशियां नहीं करें, ठीक है। मैं आपकी और हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अब जैसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे आपने, पेन किलर ऑयल वो इस कोर्स के अंदर नहीं है, जो काजल पूछा डॉक्टर निकिता जी ने वो इस कोर्स के अंदर नहीं है, जो बच्चों की लगाना, मैम और भी टोनर्स वगैरह काफी थे। मैंने अपने से बताया कि ठीक है आप लोगों की हेल्प हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ऐसे ऐसे बदमाशियां तो मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता मुझे। सिखा रहे हैं, सीखो। ये मत कहो कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपका अच्छा प्लेटफॉर्म बने, मैं चाहती हूँ आप दिन दुगनी रात चौगुनी मेरे से भी ज्यादा तरक्की करो, ये तो मत कहो। हंसी waiting भी for आई you, मुझे। waiting for you to start the next advanced ओके, course. ओके, मैं मैम स्टार्ट करूंगी। हाँ जी, मैम नंदिनी जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आपने अब पेन किलर ऑयल बताया ना मैम। हाँ हाँ। आप वो हम हाइपर थायराइड और B12 कमी और विटामिन डी कमी रहे पेशेंट भी यूज कर सकते हैं क्या? आप आज ही एनरोल्ड हुए हो ना? यस मैम, मुझे वो प्रॉब्लम है। मुझे आप ऑयल बताए ना, मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, उसके लिए कमी नहीं हुआ है। अभी इसलिए आपका थोड़ा क्या बहुत इश्यू है, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? मुझे हाइपर थायराइड है, हम्म। विटामिन डी कमी है और हम्म। B12 भी कमी है मुझे। हम्म। मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया, अभी छोड़ दिया वो। उससे साइड इफेक्ट हो गया था मुझे। हम्म। वो मेरा पैर पैर बहुत दर्द करता है, लेफ्ट हम्म। साइड का। हम्म। इसलिए आपने जो ऑयल बताया ना पेन किलर, हम्म। वो यूज कर सकती मैं? वो यूज कर सकते हो, पर जैसे हाइपर थायराइड, हाइपर है या हाइपोथायरॉयडिज्म है? हाइपर। हाइपर है। और ये विटामिन B12 D3 लोकल एप्लीकेशन से सही नहीं होगा। विटामिन B12 D3 के लिए आपको स्पेसिफिक कुछ मेडिसिन इनटेक करनी पड़ेगी आयुर्वेद की, और विद इन 40 डेज के अंदर रिकवर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, विटामिन B12 D3 की डेफिशिएंसी, ठीक है ना। तो इससे के रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहिए होगी तो कल कॉल कर लेना आप, ठीक है। और एक पेन किलर ऑयल लगाओ, लोकल फॉर्म में फर्क पड़ जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, डॉक्टर हर्षना जी, आपका क्या क्वेश्चन है, बताइए। हर्षादा जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा सिखाते हो। मैं भी एक थैंक यू। आयुर्वेदा की स्टूडेंट हूँ। तो मैं हम्म। जहाँ जहाँ प्रैक्टिस पे गई तो ऐसे रहता है कि कंसल्टेंट का वो आधा ही बताते हैं, क्योंकि ये हम्म। मतलब पूरा नॉलेज नहीं पास करते। लेकिन आप हम्म। अच्छे से बताते हो, बहुत दिल खोल के। थैंक अपने यू। पास रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, मतलब आप सिखाते हो, दूसरों को भी अच्छे से नॉलेज पास करते हो। थैंक यू। आपने बीएमएस कहाँ से किया है? मुंबई से। मुंबई से किया है, अच्छा, ओके। यस मैम, मैंने लिप बाम बनाया था। तो वो हम्म। विंटर्स में ना बहुत ही मतलब ठीक हुआ था। और अभी हम्म। थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, तो दोपहर में वो थोड़ा सा ये हो जाता है, लिक्विडी। हम्म। मतलब पूरा नहीं होता, लेकिन वो हम्म। ऑयली लेयर है ना, वो ऊपर आ हम्म। जाता है। मैंने हम्म। सिर्फ दो चार ही बनाए थे घर में, मतलब हम्म। टेस्टिमोनियल के लिए ऐसे ही। हम्म। हम्म। तो वो एक तो ऐसे हो रहा है। मुंबई का टेम्परेचर देखो थोड़ा सा हाई है एक्चुअली, ठीक है ना। और वहां पे क्या मॉइस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो हाँ। उसमें ऐसा करो, आप जो फॉर्मूला है ना उसके अंदर बीज वैक्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डालो, और
ऑयल थोड़ा सा कम करो। और बीज वैक्स में भी क्या डालोगे, अगर आप उसमें व्हाइट बीज वैक्स डालते हो तो ठीक रहेगा। अगर ज्यादा ही ऑयल की लेयर आ रही है तो फिर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो वैक्स है, कैंडिला वैक्स है ना, हाँ। है ना, कार्नुबा या कैंडिला, ये दोनों ही थोड़े से टफ वैक्स होते हैं, तो आप उसको यूज करो। उसको यूज करने के बाद में क्या है ना कि वो ऑयल आना या सॉफ्टनेस आना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, पर एक पर्टिकुलर अमाउंट में यूज करना, ज्यादा यूज मत करना, नहीं तो फिर वो एकदम पत्थर जैसी हो जाएगी। हाफ बीज वैक्स और हाफ वो वैक्स यूज कर हाफ सकते हैं क्या? बीज हाफ बीज वैक्स नहीं, जो भी आप रेशियो ले रहे हो उसका 1/4 आप कार्नोवा वैक्स यूज कर लीजिए। और ऑयल का जो रेशियो थोड़ा सा कम कर दीजिए, लाइक आप विटामिन ई ऑयल सरफेस पे नहीं आएगा, एंड आलमंड ऑयल भी थोड़ा सा थिक होता है, वो भी सरफेस पे नहीं आएगा। तो इस तरह के जो मतलब सॉरी, एरंड का मैंने तेल जो होता थोड़ा है, कैस्ट तिल तेल भी ऐड किया था। तिल तेल तो फिर वो तो फिर आपको पता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, फिर वो तो ऊपर आएगा, तो हाँ, तिल तेल थोड़ा क्यों सा ऐड ही किया। ऐड किया था। तिल तेल मत करो। मेनली हम्म, अगर गर्मियां हैं तो विटामिन ई ऑयल एंड ब्लैक लिप्स है बेसिकली, तो एरंड का तेल वो भी थोड़ा सा थिक होता है ना, कैस्टर ऑयल हाँ। वही ऐड करो, उसके अलावा कुछ मत ऐड करो। ओके, थैंक यू ठीक मैम। है, ओके डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, शफीना मुल्ला जी, हाँ बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, जल्दी पूछिए। मैम, आपने न्यू बॉर्न बेबी का काजल बताया ना, उसमें हम्म। बादाम देना है या बादाम इसको घिस के डालना है? घिसके नहीं डालना है, जैसे अपन रुई की बाती लेते हैं ना, उसके अंदर पता है ना हाँ। आपको। एक हाँ। सेकेंड। तो उसके अंदर क्या है ना, 2 या 3 बादाम है ना, यम हाँ कूट मैम। करके हल्का सा क्रश करके उस बाती के अंदर इस तरीके से डाल देनी है। ठीक है, जैसे ये बाती है रुई की, हाँ। कॉटन की, ठीक है। इसके अंदर 2 या 3 आलमंड को क्रश करके उसके अंदर डाल देना है, ठीक है, और जस्ट उसको फोल्ड कर देना, और देसी घी, प्योर गाय का देसी घी उसके अंदर उस बाती को डालना है, ठीक है। उसके ऊपर फिर प्लेट रख देना है। प्लेट रखने के बाद ऊपर जो काजल आएगा ना उसको रच के फिर देसी घी के अंदर उसको कांच के ग्लास के अंदर मेल्ट करना है, तो ये बन गया, यही बताया था मैंने। और मैं अपने बच्चों को ये यूज किया था बचपन से ही। मैं भी अभी यही लगाती हूँ, जैसे मैं सारे दिन लैपटॉप के सामने बैठी रहती हूँ, ऑनलाइन पेशेंट्स रहते हैं, ऑफलाइन रहते हैं, 3 3 4 4 लाइटें लग रही है, तो रात में भी मेरी आंखें ऐसे होने लग जाती है। और जिसको कफ का फॉर्मेशन हो रहा है सर्दियों के अंदर, तो बेसिकली रात में आप हल्की सी एक लकीर लगा के सो, आप खुद फील करोगे कि सच में जो एक्स्ट्रा कफ होता है आई के आसपास का वो निकल जाएगा। ठीक है ना, जो मतलब ऐसे आयुर्वेद में लिखा है कि कफ ही दृष्टि का नाश करता है, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा जो कफ धीरे 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 डिपॉजिट हो जाता है, फिर हो सकता है कि आपको फर्दर प्रॉब्लम्स हो गए, डायबिटीज हो गया, तो वो कफ ही है ना कैटरेक्ट में बदलता है। पर पर्टिकुलर अगर आप वो लगाए जा रहे हो काजल को, जैसे मेरे जो राजस्थान के पेशेंट है ना, उनकी आदत है बूढ़ी लेडीज की आंखों में काजल लगाने की, तो उनको कितना भी सीवियर डायबिटीज हुआ ना, बट उनको कैटरेक्ट नहीं हुआ। तो कैटरेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेली बेसिस पे वो आज जैसे काजल लगाती रहती थी। तो ये इतना इफेक्टिव है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप न्यू बॉर्न बेबी को भी यूज, न्यू बॉर्न बेबी का मतलब 1 2 महीने बाद में, 3 मंथ बाद में आप बेबी को स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो क्या होता है, काजल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो आई लीड पे अपन जो ऐसे इस तरीके से मसाज करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, उससे थोड़ा सा लीड ब्रॉड होता है। बाकी हम तो करते ही हैं। अब आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। किसका क्वेश्चन था, ये मैम सफीन बाकी का मुल्ला जी का क्वेश्चन था। सेम रहेगा ना? मैम बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा ना काजल का? बच्चों के लिए तो फिर यही रहेगा, उसके अलावा कुछ ऐड ऑन नहीं करना है उसमें, वो तो एडल्ट का फॉर्मूला बताया नहीं, मैंने एज अ कॉस्मेटिक पर्पज। मैम जो वो हम जो आपने पीडीएफ में बताया है उसका फॉर्मूला। पीडीएफ में तो एडल्ट्स के लिए आप एज इट इज रहेगा फॉर्मूला। आप न्यू बॉर्न बेबी की बात करो यार, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उसका अलग ही है, उसमें काश्यप संहिता में अलग दे रखा है, वो एज इट इज फॉर्मूला बता दिया मैंने। मैम जो हम ऑरेंज पिल पाउडर वगैरह घर में बनाते हैं ना, तो हम्म। उसमें थोड़ी देर के लिए रखने के लिए कितने दिन तक रह सकता है वो, उसमें मतलब कुछ हम? पाउडर। हाँ, पाउडर जो घर में बनाते हैं ऑरेंज तो पिल पाउडर वगैरह। तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें तो अपने आप में एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, तो उसमें तो जैसे अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हो तो कम से कम 3 मंथ तक फ्रिज में रख के रखो, तो वो खराब नहीं होता है। लॉन्ग टाइम तक रखोगे तो फिर भी उसमें पानी वगैरह की कुछ ड्रॉप डल गई या मॉइस्ट वाले एरिया में रख दिया, तो उसके अंदर फंगस वगैरह लग सकती है। बाकी तो उसमें अंदर जो छिलका होता है उसमें अपने आप में एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, तो उसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस नहीं होते। तो ठीक उसमें है, कुछ मिलाना जरूरी नहीं है ना मैम? नहीं 3 मंथ तक तो कुछ मिलाना जरूरी नहीं, पर एयर टाइट कंटेनर में रखो, पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन, पानी की ड्रॉप नहीं लगना चाहिए। अंबर जार यानी ब्राउन कलर का या ब्लू कलर का डार्क कलर वाला जार होता है उसमें रखो, फ्रिज में रखो, कुछ भी नहीं हो। हाँ। ठीक है। थैंक डॉक्टर शफीना मुल्ला जी का हो गया क्वेश्चन, क्या है, डॉक्टर हर्षादा जी का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था, किसने हैंड राइज कर रखे हैं एक बार। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है क्या, और कहाँ गए स्टूडेंट, कुछ बनाते करते नहीं हो क्या।
यस मैम। पूजा शुक्ला मैं जी, मेरे हाँ को बताइए। मैं बना यस। रही हूँ, मैं पसी मैं हाँ जी। बना रही हूँ, पर मेरे को वो लिपस्टिक के वही नहीं, मोल्ड ही नहीं मिला। एक मोल्ड भेजा, उसने सिर्फ प्लास्टिक भेज दिया, फिर मेरे को वो वापस करना पड़ा। अभी नए आ गए हैं, तो मैं आई विल स्टार्ट मेकिंग। मुझे ओके। एक प्रॉब्लम है, हम्म मुझे बहुत, एक तो मुझे डायबिटीज है, यू नो इट। हम्म। पर मेरे को जो मेन इस वक्त परेशानी आ रही है, मुझको स्मेल लॉस हो गया। अच्छा, आपको किसी भी चीज का स्मेल नहीं आता है? स्मेल नहीं यार, मुझे पीछे अभी 2 महीना पहले फीवर आया था। तो हम्म फीवर आया, मैंने उसको गोली गाली खा के खत्म कर लिया उसको, फीवर को तो। मैं तो हम्म डॉक्टर ने मेडिसिन दी, खत्म हो गया वो 2 दिन में। पर हम्म उसके बाद से मुझे खुशबू ही नहीं आती है। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द होम्योपैथी। होम्योपैथी में उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, और वो आना शुरू हो गई स्मेल। वो 2 दिन आई, तीसरे दिन फिर गायब हो गई। हम्म। तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या कहा है आपको, कितना लंबा चलेगा वो कोर्स? तो बोला था कि इतने दिन आप लीजिए। फिर जब मैं उनको बताया कि स्मेल आ गई, फिर उसके बाद फिर चली गई, उन्होंने फिर मेडिसिन चेंज की। फिर फाइनली ही टोल्ड मी कि आप ईएनटी को मिलो। हम्म। अब मुझे ईएनटी को मिलना है। दैट्स द लास्ट दिस थिंग लेफ्ट विद मी। आप कल 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद में मुझे कॉल कर लेना, हम एक कंसल्ट करेंगे, उसमें फिर मे बी मैं कुछ डायग्नोस डायग्नोस हो जाएगा वैसे। डायबिटीज का HbA1c लास्ट टाइम कब करवाया था? 2 months बैक इट वाज 6.8। 6.8। और मेटफॉर्मिन कितना चल रहा है अभी आपका? मैं नहीं लेती हूँ। मैं लेती हूँ वॉलीबो लेती हूँ, हम्म और मैं लेती हूँ फैस्ट इंसुलिन, और हम्म दूसरी इंसुलिन मैं लेती हूँ ट्रिस्बा। Trisba insulin is the most expensive insulin in the world. हम्म। सो अभी आपको ये सब फर्स्ट टाइम डायग्नोस कब हुआ था कि आपको डायबिटीज फर्स्ट है सेकंड है? चल तो DM2 ही रहा है, हम्म। परंतु इट इज नाउ कॉल्ड DM3, जिसमें आप गोली भी खाते हो और साथ में इंसुलिन भी लगाते हो। तो वो तो फिर तो सीवियर कंडीशन में पहुंच गया ना। DM3 कुछ नहीं होता डियर, एक्चुअली DM सेकंड जब मैनेज नहीं हो पाता है तो फिर वो DM फर्स्ट और DM सेकंड दोनों में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका नाम अब दे दिया है DM3, जिसमें स्प्लीन जो अपने तरफ से इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती है, ठीक है ना। तो ये क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच चुका है आपका। कितने साल हो गए, डायग्नोस कितने साल पहले हुआ था? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अभी 6.8 ही तो है ना HbA1c? 6.8। तो रिवर्स, आपकी एज क्या है? आई एम नाउ 69। तो रिवर्स हो सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने तो काफी पेशेंट का रिवर्स किया है। मैं तो मेरे डैडी का भी रिवर्स किया है विद इन 6 मंथ। ठीक है, सीवियर था उनका, 7.4 था HbA1c, चलते चलते चक्कर आते, देन लाइक कोई इंजरी भी हो गई तो ब्लीडिंग रुकती नहीं थी, पर मैंने तो कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये इट इज नॉट अ डिजीज, इट्स ओनली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो आप पर्टिकुलर इसके लिए कोई डाइट ले रहे हो आप? खपली की रोटी खाती हूँ, बिना ऑयल की सब्जी खाती हूँ। मॉर्निंग सुबह, हाँ जी, मॉर्निंग सुबह 8:30 से 9:30 तक एक्सरसाइज, ये योगा करती हूँ। शाम को वॉक 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 करती हूँ। नहीं नहीं, ये ऑफ लाइन बाय कोर्स ऑल ट्रीटमेंट दिस। नहीं है। नहीं नहीं रजिसी, ये अब कम ऑयल खाना, ये खाना, ये इसको मैनेज नहीं करेगा। आप 12 बजे के बाद में कल मुझे कॉल करना, मैं कोई डेप्थ हिस्ट्री लूंगी, उसके बाद जो मुझे लगेगा मैं आई विल ट्राई टू माय बेस्ट। ठीक है, बाकी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से रिवर्स होता है। मैं तो इसको कोई डिजीज मानती ही नहीं, स्टाम्प की गारंटी के साथ मैं खुद कहती हूँ। ठीक है, तो आप कल बात कीजिएगा, और स्टूडेंट मैं ले लेती हूँ, अब उनसे बात करते हैं, कल आप आराम से बात कीजिएगा, ठीक है। ओके। पूजा शुक्ला हेलो जी, मैम। आपका क्या क्वेश्चन है? हाय पूजा, यस मैम। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे मंजिस्टा ऑयल बनाना बताया है, हम्म तो जो ये टर्मरिक और लोद्र ऑयल बनाना है, वो भी हम्म। उसी प्रोसेस से बनेगा? टर्मरिक ऑयल क्यों बनाना है? मैम ये उसमें कुमकुमादि सीरम में यूज करने के लिए। वो भी अब बनाना है? अब तो गर्मियां चली गई, सर्दियां चली गई, गर्मियां आ रही है, तो टर्मरिक डाल के क्या करोगे उसमें? जो मतलब इसके अंदर आंबा हल्दी आप यूज ले सकते हो। सिंपल ओके मैम। टर्मरिक बहुत गर्मी कर जाएगी, और वो सही भी नहीं है। सैफरॉन भी अपने आप ओके। में गर्म है। वो क्या ओके ये रेशियो कहाँ से लाते हो, कहाँ से पढ़ते हो फॉर्मूला? मैम, वो उसमें दिया हुआ है ना PDF नोट्स में कि अभी आप टर्मरिक ऑयल। टर्मरिक देखो, वो पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से होता है। अगर आप दिसंबर में बनाते तो मैं आपको एडवाइस करती कि दिसंबर जनवरी फरवरी 3 मंथ है आपके पास में, तो आप अच्छे से बना लो, अपने पेशेंट को सेल कर लो, ठीक है। ओके अभी मैम, फरवरी समर्स एंड में पे नहीं है। यूज करना है? नहीं,
ओके मैम। और मैम कुमकुमादी क्रीम के लिए मैंने बोला था मैम फॉर्मूला। कुकुमादी क्रीम का फॉर्मूला जो क्रीम बेस है, उसके अंदर आप सेफ्रॉन डाल दीजिए और मंजिष्ठादि तेल डाल दीजिए और कुमकुमादी ऑयल डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। ओके मैम। ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट पर्टिकुलर कुछ स्किन के लिए चाहिए तो फिर आप मुझे कॉल कर लेना। आप ओके मैम। कहाँ, देहरा लो वहीं से हो लो ना, लखनऊ से ही हो ना? लखनऊ। जी। Okay. और मैम लोध ऑयल यूज करना है कि हाँ, उसमें लोद्र भी ऑयल। पाउडर यूज स्किन करना है? टाइटनिंग का नहीं, नहीं, लोद्र ऑयल यूज करो स्किन मैम टाइटनिंग पे वही 30। प्रोसेस वही रहेगा मंजिस्टा जैसे प्रोसेस, निकालेंगे? हाँ, ओके। प्रोसेस वही रहेगा लोद्र का भी। लोद्र क्या होता है, 30 to 32 के बाद में हर फीमेल को यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि खान पान सही नहीं है, स्किन टाइटनिंग होना, यस स्किन मैम। लूज होने के फैक्टर आ जाते हैं एंटी एजिंग के, और ओपन पोर्स के लिए लोद्र बहुत सही रहता है, स्किन को एकदम टाइट कर लेता है। तो लोद्र यूज कीजिए, लोद्र ऑयल आप डाल सकते हो उसके अंदर। ओके मैम। ठीक है, ओके। सबाना प्रवीण जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो मैम। हाँ सबाना जी। हाँ मैम, मैंने कंडीशनर बनाया, बहुत अच्छा बना अच्छा, वेरी और गुड। रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं उसके। क्या एक अच्छे मुझे हैं? पूछना था, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब किसको बाल दिया? एकदम सॉफ्ट। जी अभी घर पे यूज किया बना के। हम्म, ठीक है, हाँ। गुड। और एक चीज पूछनी थी, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, हम्म, एप्सम सॉल्ट बोलते हैं उसको। तो हम्म, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छा होता है ना, उसको पानी में डाल के पैर रखने चाहिए या उसे नहाना चाहिए। हम्म, तो वो अपना दर्द वगैरह कम करता है और काफी फायदेमंद भी है। हम्म। तो क्या मैं कर सकती हूँ? किसने बताया पहले तो ये आपको? मैंने यूट्यूब में देखा। एक मैग्नीशियम क्लोराइड भी आता है, जो उससे हम्म, ऑयल बनता है, पेन किलर ऑयल। और एक हम्म, मैग्नीशियम मैग्नेस। सल्फेट होता है, वो नमक है। नमक हम्म, होता नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं कि बाथ टब में डाल के आप उससे यूज हम्म। करो तो बहुत फायदा नॉर्मल होता है। नमक भी यूज करोगे ना, तो नमक की टेंडेंसी होती है पेन को खींचने की, रॉक सॉल्ट की, पिंक सैंडा नमक की। तो वो भी डाल के करोगे तो उससे भी हो जाएगा। तो पानी उसमें भी वर्म लेना। मैग्नीशियम होता है? ठीक है, पानी वर्म लेना, थोड़ा इतना जितना आप सहन कर सको। उसके अंदर नमक हम्म डाल दो, ठीक है, उसके अंदर भी पैर डाल के बैठोगे ना, तो सारी नेगेटिविटी को भी आप एब्सॉर्ब कर लेगा आपके दिन भर की। एंड हम्म। जो भी आपका पेन है तो पेन को खींच लेता है। तभी तो हमारे यहाँ पर क्या लवण पोटली करते हैं आयुर्वेद के अंदर, जिसको बैक पेन की प्रॉब्लम हो, जैसे हम कॉलेज टाइम में भागते रहते थे, ठीक है ना, तो कभी कभी स्प्रेन आ जाता है मसल्स वगैरह में। तो लवण, जो भी नमक रहता है, रॉक सॉल्ट रहता है डली वाला, उसको कढ़ाई पे गर्म करते थे और कपड़े के, कॉटन के कपड़े के अंदर रख के पोटली बना के उससे सेक कर लेते थे। तो विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर वो सारा पेन खींच लेता है, पेन हट जाता था वहां का। तो आप यूज कर सकते हो पानी में भी, और लवण पोटली करके भी कर सकते हो, तो उससे भी पेन हट जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ हाँ। ठीक है। और किसका अब जिसने और अपना क्वेश्चन पूछ लिया मैम वन ना, लास्ट हेड डाउन क्वेश्चन। मैम, कर। मैम एक हम्म, सवाल और पूछना था। बोलो। मैं वो क्रीम बेस में नियासिनेमाइड कितना डालूं? क्रीम बेस में कितना क्रीम बेस लिया है आपने, और बनाना क्या जैसे चाहते हो आप, नियासिनामाइड से? मैम स्किन के लिए अच्छा होता है तो मैंने मंगवाया ऑनलाइन। हाँ, तो नियासिनामाइड का तो क्या, पहले तो बताओ प्रॉपर्टी क्या है नियासिनामाइड की? मैम, जो स्किन में दाग धब्बे होते हैं और पिंपल्स के निशान वगैरह भी होते हैं, वो हट जाते हैं। ओपन पोर्स के लिए भी काम करता है हम्म। और एंटी और किस? एजिंग के लिए भी काम करता है। बहुत हम्म, सुना है मैंने नियासिनेमाइड का, तो इसलिए। और मैंने मंगवा यूज भी लिया। किया था सीरम, तो मुझे अच्छा लगा था सीरम। हम्म, डर्माडॉक कंपनी का मंगाया था, तो वो हम्म, अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो मैं क्रीम में भी यूज करके देखती हूँ। हम्म। तो ओनली तो नियासिनामाइड कितना परसेंट होता है पता है, कितना परसेंट डलता है वो? वही तो पूछ रही हूँ, कितना डालना चाहिए? पता नहीं है, आपसे पूछ के ही डालूंगी मैं। अभी एडवांस कोर्स में आना, उसमें क्या है ना, पर्टिकुलर आपको रेशियोज बता दिए जाएंगे। अभी आप ले रहे हो लाइक 50 ग्राम के करीब ले रहे हो आप, है ना, क्रीम बेस, ठीक है। तो देखो नियासिनामाइड और कोजिक एसिड वगैरह है ना, सैलिसिलिक एसिड, ये एसिड एक तरीके के। तो हम्म। पर्टिकुलर इनको एक अमाउंट में ही यूज किया जाता है, इससे ज्यादा यूज करोगे ना तो स्किन के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो अपने मन से कोई चीज मत किया करो ऐसे। ठीक है, तो हम्म। अभी जस्ट इसका इंग्रेडिएंट ऐसा, नियासिनामाइड का फॉर्मूला तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, यशत भस्म का मैंने बता दिया, क्योंकि यशत भस्म है वो न्यूट्रल है, उसकी कोई मतलब वैसी प्रॉपर्टी नहीं है कि एसिडिक है या बेस प्रॉपर्टी है। वो नॉर्मल है, वो क्रीम में जाते हैं आराम से अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसका ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बट ये नियासिनामाइड हो गया ना, इसको नहीं यूज कर सकते। अगर आप फिर भी, मैं बता अच्छा। रही हूँ डाइल्यूट से डाइल्यूट बता रही हूँ मैं आपको। हम्म। ठीक है, तो 50 ग्राम के अंदर आप 1 पिंच डालिए नियासिनामाइड का पाउडर और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, 1 पिंच से थोड़ा कम।
बहुत अच्छी। और पहले एक पेज टेस्ट कर लेना अपने नेक रीजन पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। और उसको आधे जी घंटे तक मैम। रखना, अगर कोई इचिंग या रेडनेस नहीं होती तो ही अप्लाई करना, बाकी ऐसे मन से यूज मत किया करो। और अगर ठीक है, क्रीम बेस में वाटर की जगह हम राइस वाटर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, फंगस लग जाएगा। ठीक है मैम। नहीं लेना है वाटर, उसका कोई भी पूरा फॉर्मूला वाटर में? अलग होता है। फिर उसके अंदर वो अच्छा। वैक्स नहीं डलते डियर, उसके फिर अंदर ना ऑयल और बटर मिलके फिर उनका बेस बनता है। आप इस तरीके से मत करो, जो बताया उतना ही करो। थोड़ा एडवांस कोर्स के भी लिए रखो। सब इसमें आओगे फिर खोज पोच हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। बेस अलग होता है इन सब चीज का, समझा करो आप। ठीक है। मैम ठीक है। जो आयुर्वेद के जो नॉर्मल बेसिस होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट इनमें हो सकता है। तो अपने अपने मन से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करो तो बेटर रहेगा। ठीक है मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मेरे पास मैम जर्मल प्लस नहीं है, तो क्या हम फिनाक्सो एथेनॉल यूज कर सकते हैं? किसमें यूज करना है? मैम ये शैम्पू, हाँ, कंडीशनर, शैम्पू में क्रीम। कर सकते, हाँ हाँ। क्रीम में नहीं। क्रीम में नहीं? क्रीम में जर्मन प्लस सोडियम ही जाएगा। बेंजोएट हम्म, या बाकी शैम्पू सोडियम आप बेंजोएट यूज कर सकते हैं? क्रीम में थोड़ा सा करो, फिर छोटा थोड़ा सा। पर जर्मन प्लस ओके। खरीद लो ना, ज्यादा महंगा थोड़ी ना आता है, फिर स्किन्स के हाँ साथ मैम, क्यों पंगा अभी कर। नहीं, अभी अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है मेरे पास, इसलिए प्रेजेंट मैं टाइम पूछा। में नहीं है तो फिर एक दो दिन में आ जाएगा, ऑर्डर कर लो, वो तो काम ही जी आएगा। जी। डलता कितना, कोई एक्सपायरी डेट तो है हाँ। नहीं ना उसके जर्मन प्रिजर्वेटिव ओके। की। वो ओके यूज मैम। करो आप, ठीक है। सबसे सेफेस्ट ओके। बता दिया यार आपको, और क्या चाहिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। कौन है, नाम बताओ। हाँ मैं एंजल हूँ। एंजल। यस। अच्छा, आईफोन हटाओ यार, आईफोन पे नाम रखो अपना एंजल। ओके सॉरी। ठीक है, हाँ बताओ बताओ एंजल जी बताओ। मुझे है ना एंटी डेंड्रफ स्काल्प सीरम बनाना है। सीरम। यस हाँ। पिछली बार मैंने टोनर बताया था आपको। एंटी मतलब डैंड्रफ को हटाने वाला हेयर टोनर बताया था। वो भी स्प्रे करोगे तो उससे से भी हट जाएगा। और जो मैंने हेयर मास्क बताया आपको, जो फॉर्मूले में दे रखा है, उससे भी आपका हेयर फॉल मतलब जो डैंड्रफ है वो एक्स्ट्रा हट जाएगा। क्योंकि ये जो मौसम है ना, अब ये सर्द ऋतु, ये से अपन ग्रीष्म ऋतु की तरफ चल रहे हैं, तो इसमें पूरी बॉडी की स्किन, स्कैल्प की स्किन हटेगी, वो नेचुरली है। ठीक ओके। है। तो मैंने जो ऑयल बताया है ना, वो ऑयल की रात भर चंपी करो और मॉर्निंग के अंदर शैम्पू कर लो, हफ्ते में 2 बार आप हेयर मास्क यूज कर लो तो भी डैंड्रफ हट जाएगा। ठीक है। ओके। और ज्यादा ही अगर हेयर डैंड्रफ मास्क हटा, हाँ, तो दही से हो लगाओ। जाता है। क्या? हेयर मास्क से और हेयर बहुत सिल्की और शाइनी दिखते हैं। बहुत हम्म अच्छे रिजल्ट है उसके। उसके रिजल्ट अच्छे हैं डियर। तो डैंड्रफ का टोनर लिख सकते हो आप, अगर लगाना चाहो तो। मैम एडवांस कोर्स कब ला रहे हो आप? आ वेट जाएगा कर डियर। रहे हैं अभी। अभी आ जाएगा डियर, 10-12 दिन के अंदर। मैं बस कल ही लिस्ट बनी है मेरी एक्चुअली। वो जो एडिटिंग वाले भाई साहब है ना हमारे, वो बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं, क्या करूंगी। पर बन जाएगा, पर बनेगा तो बहुत तगड़े वाला और बहुत अच्छे वाला बनेगा। 2 पार्ट होंगे, कॉस्मेटिक्स का होगा, एक आयुर्वेद का होगा। आयुर्वेद के अंदर सिर्फ आयुर्वेद, जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। क्लासिकल और मैम फॉर्मुलेशन उसमें है, लाइक मतलब शैम्पू और रस सब रत्न है सब। उसमें? है। शैम्पू और सब है, शैम्पू हाँ, भी है, सब कुछ फेस सब वॉश। कुछ होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर डियर। ठीक है। और सब कुछ मतलब बेसिक से बताऊंगी मैं उसमें आप में। लाइक मैं आपको उसमें स्किन डायग्नोस करना भी बताऊंगी, कि वातज पित्तज कफज की स्किन कैसे डायग्नोस करोगे, द्वंद्वज की स्किन कैसे डायग्नोस करोगे, त्रिदोषज की स्किन कैसे डायग्नोस करोगे, हाइपर मेलिस्मा है, पिगमेंटेशन हो रहे हैं या फिर एक्ने आ रहा है तो उसको कैसे डायग्नोस करोगे। एक्चुअली एक्ने भी काफी टाइप के होते हैं, झाइयां भी काफी टाइप की होती है, अनइवन टोन स्किन भी काफी टाइप की होती है, तो कैसे डायग्नोस करोगे। और इंटरनल उसको डाइट क्या दोगे, मेडिसिन तो आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते नॉन मेडिको, इसलिए तो इंटरनल डाइट क्या दोगे, इंटरनल ड्रिंक क्या दोगे आप उसको, इंटरनल और लोकल एप्लीकेशन के अंदर क्या दोगे आप उसको, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा उसके अंदर। तो वो एडवांस कोर्स अच्छे लेवल का होगा, मतलब आप ये है कि एक अच्छे खासा आपके पास डिप्लोमा कोर्स आ जाएगा। अगर आपके पास सैलून ओनर हो या खुद का पार्लर चलता है या आपके पास कोई एडवाइस देने भी आ रहा है, तो एक परफेक्टली एडवाइस दे सकते हो आप, इतनी अच्छी एडवाइस दे सकते हो जैसे आप मुझसे सेटिस्फाइड होते हो, तो आपका क्लाइंट भी आपके आपके साथ में आके सेटिस्फाइड हो जाएगा। इतना मैं आपको ब्राइट कर दूंगी, इतना स्ट्रांग कर दूंगी मैं आपको, पढ़ा पढ़ा के, पढ़ा एक पढ़ा बात के। बोलूं? मैम एक बात बोलूं? बोलो बोलो। तो आपसे बात करते हैं उसके बाद किसी और कोर्स के लिए सोचना भी अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि जो हम हर्बल पे और आयुर्वेदिक पे काम कर रहे हैं वही सही है। हम्म थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है आप लोगों का अप्रिशिएशन, मुझे और पावर देता है।
ठीक है, ओके। और बताइए, क्वेश्चन बताइए, नहीं तो फिर क्लास में ऑफ करती हूँ, और अगली बार जब होंगे कोई उपटन की क्लास लेंगे, ठीक है। उपटन वैसा सिंपल है, ऑलमोस्ट मैंने सारे ऑनलाइन क्लासेस में बता दिए। उपटन चलेगा, उपटन के बाद में सोप बताऊंगी, सोप के बाद में फिर वापस वही, मतलब शुरू से स्टार्ट हो जाएगा अपना। ऑलमोस्ट सारे मैं प्रिपरेशन बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी किसका क्वेश्चन तो पूछ लो, एक बार देख लेती मैम हूँ टेक्स्ट मैसेज में क्या क्या मैसेज है। हाँ, मैम आप हेयर स्प्रे बताने वाले थे डैंड्रफ के लिए। हेयर स्प्रे बताने वाली थी। हाँ अभी बात किया था आपने। तो लिखो आप उसके अंदर 200 ml वाटर। वन हाँ। हम्म हम्म। 25 से 30 लीफ लेना है आपको नीम की, एज अ डायरेक्ट इंडिका, नीम, देसी नीम। 25 से 30 लीफ लेना है आपको करी लीव, ठीक है। और मतलब एक ऑरेंज होता है ना, तो ऑरेंज का जो पील होता है, छिलका होता है, आप उसको एक ऑरेंज का लीव उसका पील ले सकते हो, छिलका ले सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, एंड यस यस। मतलब, हाँ, 1.1/2 TSP आप उसके अंदर लेमन ले सकते हो। उसका जूस लेना है मैम? हाँ, लेमन का जूस लेना है आपको, ठीक है। तो लेमन जो मतलब जो ऊपर के जो इंग्रेडिएंट है ना, आप इसके अंदर रोज भी ले सकते हो, रोज भी क्लींजिंग एजेंट का काम करता है, रोज फ्लावर, देसी रोज फ्लावर। 15 से 20 लीफ ले लेना उसकी, ठीक है। तो 200 ml वाटर है, उसके अंदर 25 से, या फिर इसको ऐसा करो 300 ml कर दो, क्योंकि हमें इसको बॉईल भी करना है, ठीक है। तो 300 ml वाटर के अंदर 25 से 30 मीठा नीम हो गया, करी नीम हो गया, करी लीव हो गया, एंड रोज लीफ हो गया, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, वो वन ऑरेंज का पील, ऑरेंज पील ले लेना आप, किन्नू का जो ऑरेंज का ऑरेंज पील होता है ना, पील छिलका, एंड हाँ। लेमन जूस। हम्म हम्म जूस नहीं लेना है, पील लेना है, ओनली छिलका एज इट इज फ्रेश उतारना है, ठीक है। नहीं अब उसको लेमन लेमन। लेमन अभी नहीं डालना, लेमन एंड में डलता है, लेमन डाल के बॉईल कैसे करोगे, लेमन जूस डाल के बॉईल नहीं करना होता है, ठीक है। अब इसको इतना बॉईल करो कि 150 ml रह जाए ये, ठीक है। अब 150 ml रह गया और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, फिर वो जो 1/2 TSP जो लेमन है ना, वो इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। फिर इसको मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल के अंदर रख दो। अब लेमन है ना, वो अपने आप में प्रिजर्वेटिव है, तो उसमें फंगस नहीं लगने देगा, और फ्रिज में रखो इसे, ठीक है। रात में अगर आप प्रेस स्प्रे कर सकते हो तो स्प्रे भी कर दो। और अगर आपको इसके अंदर रोजमेरी का जो फ्लावर होते हैं ना, लीफ वगैरह होती है, अगर वो मिलता है तो आप उसमें वो भी डाल सकते हो, तो वो सही रहेगा एलोपेशिया वगैरह के लिए। तो आप इसको यूज करके देखो, और अगली बार फिर मैं स्टडी करके और एडवांस फॉर्मूला लाती हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में आप में से कोई याद दिलाएगा और एक दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देगा, तो मैं इससे भी अच्छा फॉर्मूला लाऊंगी। बाकी ये फॉर्मूला भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी आ गया, नीम भी आ गया, करी लीफ भी शाइनिंग देगा। अगर टीएसपी मतलब लेमन का जूस जो अपन ने डाला है, तो वो कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा सा ड्राइनेस लाता है स्कैल्प के अंदर, पर उसको बैलेंस कौन कर देगा, करी लीफ। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एवरीडे स्प्रे करना है। एवरीडे स्प्रे कर सकते हो आप धीरे धीरे करके, ठीक है। पर देखो इस कफ, ये पहले सोचो ना कि कफ बनता क्यों है। अब अपन क्या है ना, शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं, तो अपनी ओवरऑल पूरी बॉडी की स्किन चेंज होगी, डेड स्किन निकलेगी, तो स्कैल्प में डैंड्रफ क्या है, वो भी डेड स्किन है, तो उसको एक बार निकलने दो। तो अपन को क्या करना है, वो एक कफ का कारण है, ठीक है ना। अब ये ठीक है, आपने टोनर मांगा तो मैंने दे दिया, बट अपन आयुर्वेद संहिताओं की तरफ से चलेंगे ना, तो ये इसको हटाने का मेन रीजन नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, पित्त को बढ़ाना है। तो उसमें क्या करेंगे, मतलब जो मैंने हेयर ऑयल बताया है ना आपको, वो हेयर ऑयल की अच्छे से रात में चम्पी करके सो, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चम्पी करने के बाद में मॉर्निंग में एक अच्छा सा माइल्ड सोप से हेयर वॉश कर लो, हेयर वॉश कर लो। तो उसी से क्या होता है, धीरे धीरे करके जैसे कितनी अच्छी क्लिनजिंग करोगे, तो डैंड्रफ में जो डेड सेल्स है ना, वो अपने आप धीरे धीरे करके निकल जाएगी, ठीक है। फिर अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो हफ्ते में 2 बार आप हेयर मास्क लगा लो, तो उससे एलोपेशिया की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि डैंड्रफ बढ़ेगा तो इन दिनों क्या है ना, धीरे धीरे हेयर फॉल भी होगा, तो हमें उसको भी कंट्रोल करना है और डेड स्किन को भी निकालना है। तो फिर उसके साथ में आप हेयर पैक जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो आप उसको उसके अंदर मर्ज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो रोज फ्लावर्स बताए, वो क्लिनजिंग एजेंट का भी काम करेगा, तो वो भी उसको उतार के फेंकेगा, कषाय रस होता है, उतार के फेंकेगा कफ को, ठीक है। अब आप लगाना चाहते हो टोनर, तो मैंने दे दिया फॉर्मूला, लगा लो।
जिनसे इतना नहीं होता फिर वो टोनर लगाओ, पर रिजल्ट इसके स्लो है। रिजल्ट अगर 2 या 3 सिटिंग के अंदर रिजल्ट चाहिए तो सबसे बेटर ये है कि हेयर ऑयल यूज करो, मॉर्निंग में शैम्पू करो, वीक में 2 बार वो हेयर जो मास्क है वो लगा, हो गया बस, इतने से हो जाता है। कोई ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी ना डेंड्रफ रहता है, निकालने का तरीका आना चाहिए। बाकी इससे भी अच्छा टोनर होता है मेरे पास में, याद नहीं आ रहा, अगली बार बताओगे तो बता दूंगी। बाकी ये भी सही, इसमें विटामिन सी भी मिल गया आपको, नीम वगैरह होगा वो भी डेंड्रफ को निकालने का काम करेगा, इचिंग जो प्रॉपर्टी है उसको भी कम करेगा, हल्की हल्की सी बॉयल्स भी जाते हैं स्काल्प के अंदर उसको भी सप्रेस कर देगा। रोज क्या होता है, क्लिनजिंग एजेंट का काम करता है। लेमन भी क्या होता है, थोड़ा सा ड्राइनेस लाएगा, पर ठीक है। नीम दे दिया, ये करी लीव्स दे दिया, तो वो एक दूसरे से क्या होता है, उदासीन यानी न्यूट्रल हो जाएगा, तो उसको रफ रफ करके और बाहर निकालने का काम करेगा। तो ठीक है, कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। समझ में आ गया? Ma'am, can we use sulfur and sorrel acordifolia with oil? सॉरी? Sulfur and bakuchi. बाकुची uh, इसके हाँ, अंदर ऑयल टोनर के के अंदर? अंदर नहीं, ऑयल के अंदर मिक्स करके। ऑयल के अंदर बाकुची यूज कर सकते हो, टोनर में यूज नहीं होगा बाकुची। हाँ हाँ, ऑयल के अंदर ही सल्फर और ऑयल भी बाकुची। जैसे अपने जो कुष्ठ रोग में है तो सबसे पहले जो मेन ड्रग है वो बाकुची तो बता रखी है। तो अगर यस। जिसको फंगल इन्फेक्शन है किसी के स्कैल्प पे, या फिर सोराइसिस हो गया है, या इसी तरह का डैंड्रफ वगैरह सीवियर हो गया, रेड स्किन हो गया, तो बाकुची इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, तो ऑयल के अंदर आप बाकुची डाल सकते ओके। मैम कुछ भी पूछना हैं। है तो आपको कॉल कर सकते हैं। 12 to 7 PM, ये सैटरडे संडे ओनली, ठीक है? और दिन मेरी अगर ओपीडी रहती है, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप मुझे कॉल और मैसेज कीजिए, बाकी सैटरडे संडे मैंने आप लोगों के लिए टाइम रख रखा 12 to 7 p.m. मैम। है। 12 to 7 PM, ओके। ठीक है? ओके। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? कविता राठौड़ राठौड़ जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, जल्दी पूछिए फिर हम लेते हैं। कविता कविता क्या राठौड़, क्या हाँ जी, कहाँ हो हो आप? गया? आपने आंसर दिया। आंसर, सॉरी? मैंने हेयर डैंड्रफ टोनर का पूछा था, आपने आंसर दिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके डियर, ओके। तो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर हो गए, राइट? तो ये मीटिंग यहीं क्लोज कर दूं मैं? मैम जो वार्म वाटर में नमक डाल के करना है ना, पैर दर्द होए तो हम्म, ऐसा वगैरह, हाँ 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 हाँ। वो और जो ऑयल, प्रेगनेंसी में, क्या प्रेगनेंसी में जब पैर दर्द होते हैं ना नीचे, कर सकते तो हो? स्वेलिंग भी आती है प्रेगनेंसी के अंदर, हाँ कर सकते हो। वार्म वाटर के अंदर हल्का सा नमक डाल के पानी में 5 मिनट पैर डाल के बैठ जाओ, तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, प्रेगनेंट स्वेलिंग भी थोड़ी सी कम होगी। हाँ। थैंक यू मैम। हम्म, ठीक है, ओके। तो ओके। सो आई, सब क्वेश्चन, सब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो गया, एंड लव यू ऑल एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। चलो फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी इस अगले वीक में ही कर लूंगी आपके साथ, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन, मैम बाय। मुझे कुछ पूछना था मैम। मैम कौन जैसे है? हाँ मैम मीनाज जी आपने पूछिए। हम्म, मैम इतनी देर आपने कहाँ जैसे थे आप? फोन करके तो पूछे थे, बताइए। नहीं मैम, सबके क्वेश्चन जितने थे कि फिर बीच में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। बताइए मीना जी, बताइए। मैम जैसे आपने वो बताया कि जर्नल प्लस, तो मुझे ना अभी भी थोड़ा डाउट आ रहा कि मैम कितने, जैसे आपने बोला कि 1 ग्राम डालना, कितने, यानी जैसे कितने ग्राम के कोई भी हमारी चीज बनेंगी तो उसमें 1 ग्राम, तो वो उसका रेशियो कैसा रहेगा? मतलब अगर 100 ग्राम से, तो जैसे अब कोई चीज मैंने बनाई जैसे हेयर मास्क है, अगर वो 100 ग्राम है तो उसमें एग्जैक्टली कितने ग्राम, कितने ml, कितना ड्रॉप, ऐसे मतलब उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने हेयर मास्क प्रिजर्वेटिव डाला पहले था तो तो ये मुझे बात है कि जो जर्मन प्लस है ना वो अपने आप में बहुत ही सेफ प्रिजर्वेटिव है। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है ना डियर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, हर अब आप हेयर मास्क बना रहे हैं ना, उसके अंदर क्या वाटर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है? और अदर इंग्रेडिएंट भी ज्यादा है, और मोस्टली अपन ने क्या है ना, हेयर मास्क के अंदर ना फ्रेश इंग्रेडिएंट ज्यादा यूज में लिए हैं, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है ना कि उसमें फंगस लगने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो जब अब आपको यहाँ पर अपनी युक्ति लगानी पड़ेगी, तो अगर उसमें आप 100 ग्राम के अंदर 1 1 ml भी अगर आप प्रिजर्वेटिव डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रीम है, क्रीम के अंदर वाटर सब्सटेंस थोड़ा सा कम है, क्योंकि वैक्स वैक्स भी आ जाती है, अदर ऑयल्स भी आ जाते हैं। वैक्स अपने आप में प्रिजर्वेटिव है, अदर ऑयल्स अपने आप में प्रिजर्वेटिव है। तो इसमें आप जर्मन प्लस 100 ग्राम के अंदर 1 ml से थोड़ा कम भी डालोगे तो भी चलेगा,
ठीक है। तो जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा, फ्रेश लीव्स, फ्रेश इंग्रेडिएंट ज्यादा लग रहा है ना, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डालो। अब ऑयल है तो ऑयल के अंदर जर्मन प्लस डालने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मैम कुछ दिक्कत नहीं आ जाए, तो फिर आप 0.5 ml के करीब उसके अंदर डाल दो, यानी 5 ड्रॉप डाल दो उसके अंदर, कुछ नहीं होगा 100 ml के अंदर। समझ रहे हो आप मैं क्या ठीक कह है रही हूँ? मैम, क्योंकि तो उसमें मैंने आपने जो अपनी हेयर युक्ति मास्क लगानी पड़ेगी। दूसरे सिटी के लिए मंगा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम्म मुझे हो रहा था, क्योंकि वो जैसे वो से जाएगा ना, तो उसमें हम्म जाने में 3-4 दिन जैसे वो बाहर होगा, जैसे फ्रिज में नहीं रख हम्म देंगे ना, तो फिर उसमें तो कुरियर आप से अच्छे से जाएगा। डाल दो जर्मन प्लस, मतलब तो अगर प्रिजर्वेटिव, थोड़ा ताकि ज्यादा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, सबसे वही मैम, सेफेस्ट मैंने प्रिजर्वेटिव है ये। कल जैसे आपको बताया ही था कि मैंने जैसे यहाँ एक छोटा सा हमारी कम्युनिटी में स्टॉल लगाया था, तो हम्म जैसे सबको कुछ लोगों ने फीडबैक दिया है कि उन लोगों ने जैसे लिप स्क्रब वगैरह यूज कैमरा ऑन करते कर थे, लीजिए अपना। तो वो लोगों ने लिप स्क्रब वगैरह यूज किया तो उन लोगों को बहुत मतलब अच्छा लगा। ऑयल तो काफी रिपीट ऑर्डर्स आए हैं। हम्म प्रीमियम हेयर ऑयल ही मैंने बनाया था, लेकिन हम्म उसके भी रिपीट ऑर्डर थे। और मैं जो हेयर मास्क आपने बोला था, तो वो पहले मैं सिर्फ सुनती रही, पर मैंने ट्राई नहीं किया था। अभी समझो एक 10 दिन पहले किया, और मैंने 2 बार ही अपने हस्बैंड को लगाया, तो ऑलरेडी उनके बेबी हेयर्स आने शुरू हो गए, मतलब जैसे। हम्म तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच कि जो है आपका जो हेयर मास्क था, वाकई जब मैंने ट्राई किया, पहले सुनती थी हमेशा मीटिंग में कि सभी हमेशा आपके हेयर मास्क की तारीफ होती थी, पर वो क्लास मेरी मिस हो गई थी। तो फिर हम्म मतलब वो मेरे कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही हो गई थी शायद। एक बार हम्म मैंने सुना था, पर वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैंने अभी सुना, फिर अब जब आपने बोला कि 70 के भी अगर हो गए तो हो जाएगा, तो मेरे हस्बैंड तो 52 के हैं, लेकिन उसमें 2 बार में ही अच्छा उसका रिजल्ट आ गया। मतलब दिख रहा है, जैसे दूसरे, मैंने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी उनको बोला अरे वाह बाल आने लगे। आई एम हाँ, वेरी राजेंद्र हैप्पी, पसी, थैंक यू काफी सो मच। सारे स्टूडेंट मेरे, मैंने कहा ना कि ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला था, पिछले 10 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ। बस सिंगल मेरा एक ऐसा पेशेंट नहीं है जिसकी तरफ से कोई कंप्लेन आई हुई हो, पता है। और मुझे अच्छा लगा, मुझे आपको फॉर्मूला दिया, आप लोग सीख रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स पे ट्राई कर रहे हैं, सॉरी अपने पेशेंट्स पे, अपने क्लाइंट पे ट्राई कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मुझे काफी खुशी हो रही है। तो अभी स्टॉल लगाई थी तो अर्निंग तो अच्छी खासी हो गई ना राजेंद्र नहीं, अच्छी खासी मीनाज थी जी? मैम। जी यस अच्छी। मैम, अच्छा रिस्पॉन्स। और फिर जैसे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले पे रखने का, वैसे अच्छा, तो अच्छा छोटा वो सा है। वीडियो बनाया था आपने उसका? हाँ है मैम, वीडियो नहीं है, जैसे पिक्चर्स है, वो मैं आपको भेज दूंगी। भेज थैंक यू भेज सो मच। ठीक है, ओके। ओके डियर, सो इसको, इस मीटिंग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ क्योंकि 10:37 हो गए। सफीना मुल्ला जी कह रहे हैं लव यू टू, ओके लव यू टू डियर। मैम कैन यू अगेन शेयर हेयर ऑयल? मैम नंदिनी बीजी, आप अभी आज ही एनरोल्ड हुए हैं तो आपको शायद तक नहीं पता होगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस देखना, उसके अंदर हेयर ऑयल की आपको काफी सारी रेसिपीज मिल जाएगी, ठीक है। प्रीमियम हेयर ऑयल की भी है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप देखो, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा रिकॉर्डिंग क्लासेस के अंदर, तो आप वो देखो, ठीक है। तो मिल जाएगा, फिर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, ओके। एडमिशन आई एनरोल्ड, ओके ठीक है, तो मैं क्लास ऑन कर लेती हूँ, ऑफ कर लेती हूँ, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।